क्लास 3 हाँ। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था कौन बताएगा, कौन कौन पढ़ते हैं। तुमको देखा, कॉपी दिखाओ किसी को जो बढ़िया से लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है, लकीमा दिखाओगे। जीएसटी में दो स्कीम है, ठीक है, क्या क्या स्कीम है जीएसटी में, क्या क्या स्कीम है। हाँ क्या क्या स्कीम है, दोनों का नाम बताओ। हाँ रेगुलर हाँ और कंपोजिशन, वेरी गुड। एक हो गया हम लोग का रेगुलर, दूसरा हो गया कंपोजिशन। जीवन सुनते रहना ना, मतलब जीएसटी में कोई रजिस्टर करने आएगा तो उससे क्वेश्चन हम लोग पूछता है कि आप कौन से स्कीम में जाएंगे, रेगुलर स्कीम में जाएंगे या कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी तो क्वेश्चन होगा ना, रेगुलर क्या होता है कंपोजिशन क्या होता है, ये तो पहले पता होना चाहिए। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेगुलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। पहले कंपोजिशन समझते हैं, छोटा सा टॉपिक। कंपोजिशन इमरान बताओ क्या होता है। कंपोजिशन में जीएसटी कितना भरता है, कितना परसेंट होता है। 10%, हाँ 1%, 1%, वेरी गुड। 1% किस चीज का, 1% ऑफ सेल्स फोकस। सेल्स का, वेरी गुड। जो भी बिक्री किया उसका 1% कंपोजिशन में हम लोग टैक्स भर देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन में टैक्स भरता कैसे है, सीएमपी 08 बोल के एक फॉर्म होता है, ठीक है। सीएमपी 08 बोल के एक फॉर्म होता है, उसको हम लोग फिलअप करते हैं। सीएमपी 08 भरता कब है बिलाल, सीएमपी 08 कब भरता है, कितना दिन का डिफरेंस पे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, क्या होगा लक्ष्मण। क्वार्टरली, वेरी गुड। क्वार्टरली मतलब जीवन 3 महीना, ठीक है। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, हर 3 महीना पे एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टरली हम लोग सीएमपी 08 भरता है, ठीक है। सीएमपी 08 क्वार्टरली भरता है और उसमें 1% जो भी बिक्री 3 महीने में हम लोग का रहता है उसका 1% हम लोग जीएसटी पे कर देता है। सीएमपी 08 फॉर्म का नाम है, ठीक है। इस रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं ना, अपना रिटर्न भर देता है जीएसटी का, मतलब इस फॉर्म के अंदर में सारा डिटेल डाल के गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है, ऑनलाइन है सारा, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर की कहानी कौन बताएगा, अमर स्माइली मार रहा है, तुम बता। रेगुलर का कहानी क्या क्या है, रेगुलर में लंबा स्टोरी है, रेगुलर बहुत अच्छा खासा है। रेगुलर में 3 फॉर्म होता है, अमर बताओ पहला फॉर्म क्या होगा, फॉर्म का नाम लकीमन। GSTR1, वेरी गुड। जीएसटीआर 1, GSTR2, जीएसटीआर 2, GSTR3B, जीएसटीआर 3B, ठीक है। 1 में क्या जाता है अमर, जीएसटीआर 1, ये तीनों फॉर्म है, हाँ जीवन, तीनों फॉर्म का नाम है। कब कब भरता है, क्या क्या डिटेल भरता है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि सब कुछ टेली में है। तो अमर बताओ जीएसटी 1 में हम लोग क्या डिटेल देगा, डिटेल्स ऑफ सेल्स, टैक्स का भाषा में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। सेल्स हम लोग को बाहर जाता है ना, इसलिए आउटवर्ड सप्लाई लिखाया होगा शायद, है ना। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी 2 में क्या जाएगा, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, परचेज का डिटेल, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई। हम टैक्स के भाषा में पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि टेली में तुम लोग को इनवर्ड आउटवर्ड मिलेगा। तो 3B में पेमेंट ऑफ टैक्स, वेरी गुड, पेमेंट ऑफ टैक्स। 3 रिटर्न होता है जीवन,
तुम्हारे रेगुलर स्कीम में जीएसटी 1, जीएसटी 2 और जीएसटी 3 भी। जीएसटी 1 में हम लोग सेल्स का डिटेल डालता है, जीएसटी 2 में हम लोग का परचेज का डिटेल आता है, जीएसटी 3 में पेमेंट ऑफ टैक्स करता है, जो भी पेमेंट वगैरह हुआ करता है। जीएसटी 1 कब भरते हैं बिलाल? मुझे भी आंसर नहीं मिला है। इमरान से पहले आंसर बढ़िया दिया, कंपोजिशन पूरा इमरान समझाया है। जीएसटी 1 का भरने का डेट क्या है? हाँ पढ़ा नहीं मतलब, लकीमा बता। 11th of next month. 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीवन समझ में आ रहा है? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब जीवन, मतलब हम लोग जो भी बिक्री जनवरी महीना में किया तो फरवरी के 11 तारीख तक हम लोग को डिटेल डाल देना है। फरवरी में जो भी सेल्स करेगा, यहाँ पे तो सेल्स का डिटेल दे रहा है ना हम जीएसटी 1 में, तो जनवरी में जो भी किया उसका फरवरी के 11 तारीख, फरवरी में जो किया है मार्च के 11 तारीख, मार्च में जो किया अप्रैल के 11 तारीख। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट मंथ यूज हो रहा है। जो भी डेट में चली करनी चाहिए। हाँ जो भी मतलब जनवरी मंथ का पूरा मंथ का मंथली डिटेल जाता है यहाँ पे। ठीक है, रेगुलर वाली ये तो क्वार्टरली था, जैसे ये मंथली है, MTLY मंथली। ठीक है, ये मंथली जाता है। मंथली में हर महीना 3 रिटर्न इसका जाता है, जीएसटी 1, जीएसटी 2, जीएसटी 3। ठीक है, जीएसटी 1 11 हर महीना का, अगला महीना का 11 तारीख को पिछले महीने का सारा डिटेल हम लोग को दे देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है जीएसटी 2 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। ये अपने आप जनरेट होता है, ये भरना नहीं पड़ता है। आता है कैसे जनरेट होता है, लेकिन याद है जो कॉन्सेप्ट था B2B एंड B2C। B2B का फुल फॉर्म हो गया बिजनेस टू बिजनेस, पहले में मिलेगा, याद रखना, बिजनेस टू बिजनेस, और ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर। ठीक, B2B बिजनेस टू बिजनेस क्या हुआ, सपोज अमर एंड जीवन दो बिजनेसमैन है। ठीक है, बढ़िया बिजनेसमैन है, दोनों जीएसटी में रजिस्टर है। जो पार्टी जीएसटी में रजिस्टर होता है ना, उसको GSTIN बोल के नंबर अलॉट होता है, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अमर के पास भी जीएसटी नंबर है और जीवन के पास भी जीएसटी नंबर है। ठीक? तो जीवन जब अपना जीएसटी 1 यहाँ पे फाइल किया ना 11 तारीख को, वो क्या किया, डिटेल पुट करने का ऑप्शन आता है B2B सेल्स में, अपना जाके B2B सेल्स का एक 2-3 बॉक्स होता है एक्चुअली। ठीक है, B2B सेल्स में गया। ठीक है, जीवन का जीएसटी नंबर डाला जो भी था, सपोज 183 मार दे रहा हूँ, जीवन के जीएसटी नंबर डाल के इनवॉइस नंबर 22, डेट सपोज डाल दिया 25/1 और डाल दिया कि 25,000 का सेल, अमर दिखा दिया। ठीक है, इस जीएसटी नंबर पे, इस इनवॉइस नंबर से इस डेट पे इतना रुपए का बिक्री हुआ। तो ये चीज क्या होगा, अपने आप जीवन का जीएसटी 2 में 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ को जनरेट होगा, जनरेट होता है। हाँ, भरना नहीं पड़ता है। अमर 11 को फिलअप किया डिटेल्स, ठीक है, कि अमर जीवन को बिक्री किया है। ठीक है, 11 फरवरी को किया था, 14 फरवरी को जीवन का अपने आप ये जीएसटी 2 में दिख जाएगा कि उसने अमर से परचेस किया था। सरकार को भी पता चल गया, अमर को भी पता चल गया। ये भरने का एक बहुत बड़ा पीछे कारण होता है, आईटीसी मिलता है, हम लोग पढ़ा था ना आईटीसी, सारा खेल आईटीसी का है। आईटीसी वाला टॉपिक हम लोग पूरा वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत क्रिटिकल चीज है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज भी है। ठीक है, आईटीसी मिलेगा जीवन को, इसलिए B2B में डिटेल्स पुट किए। ठीक है, और B2C मतलब अमर ने लखीमा को सेल किया। ठीक है, लखीमा जस्ट एक एज ए कस्टमर वो जाके अपना घर के लिए सामान वो ले लिया था अमर से। तो अमर जो पुट करेगा लखीमा का, वो B2C में नाम वाम कुछ नहीं देगा, बस दिखा देगा 25,000 रुपए का बिक्री हुआ है, बस उसको कुछ डिटेल्स ही नहीं देगा, क्योंकि लखीमा के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा। और लखीमा का इनपुट टैक्स से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी में है तो इनपुट से उसको मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट ये कब जाता है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को हम लोग जो भी टैक्स बनता है उसका पेमेंट कर देता है जीएसटी 3 में। ये होता है स्टोरी।
आईटीसी का टॉपिक बाकी है, क्या पेमेंट करे वो तो पता होना चाहिए ना, तो ये हम लोग अभी समझेगा। जीवन इतना तक कि समझ में आए, कोई डाउट नहीं हुआ है यहाँ तक। तीन रेगुलर वाला 3 रिटर्न भरता है, जीएसटी 1, जीएसटी 2 एंड जीएसटी 3 भी। 1 में सेल्स का डिटेल डालता है जो 11 तारीख तक भरेगा, ठीक है। 2 अपने आप जनरेट होगा 14 तक, और 3 में जो भी पेमेंट होता है इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद वो हम लोग पेमेंट करते हैं। वो क्या पेमेंट होगा वो हम लोग देखिएगा, ठीक है। वो यहाँ पे पेमेंट मार देता है, ठीक है। बिलाल, बेटा, बिलाल का कोई फ्रेंड कमेंट किया था, बिलाल ध्यान देना बोलते हैं यूट्यूब वीडियो में, तुम कमेंट किया था क्या? ठीक है, एक मिनट। तुम इससे लक्ष्मण से नोट्स ले लेना, फोटो खींच लेंगे हम लोग लास्ट क्लास का। आगे जाते हैं हम लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो जीएसटी को इतना पावरफुल बनाया था, आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी नहीं। आईटीसी जो है ना, इंडियन टोबैको सर्विस जो बना है, वो नहीं, वो इम्पोर्टेंट कंपनी है इंडिया का, पर वो आईटीसी नहीं है। आईटीसी का फुल फॉर्म है यहाँ पे क्या बताएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी, स्टोरी समझते हैं, ठीक है। स्टोरी हो रहा है, सपोज रमेश एंड सुरेश, इसका दोनों का स्टोरी हो रहा है। रमेश एंड सुरेश दोनों बिजनेसमैन, अभी जैसे हमारा जीवन के एग्जाम्पल लिए थे वैसे दोनों रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। नॉर्मल केस में क्या होता है, कंपोजिशन वाले हम बता रहे हैं। रमेश 1 लाख का सामान लाया, ठीक है। इस पे जीएसटी चार्ज किया 18%, कितना रुपया होगा? 18,000 रुपया, ठीक है। तो उसका कॉस्टिंग कितना पड़ गया? 1,18,000 रुपया। ये परचेस है, ठीक है? रमेश एक बिजनेसमैन है ना, तो सामान खरीद के लाके ही बिक्री करेगा। तो 1 लाख का सामान खरीदा, जीएसटी लगता ही है हर सामान पे। तो क्या किया सुरेश ने, रमेश से चार्ज किया 18% जीएसटी, ठीक है। 18,000 रुपए टोटल क्या बोलता है, रमेश पेमेंट दिया सुरेश को 1,18,000 रुपया। इतना तक क्लियर है, ठीक। अब रमेश क्या क्या सेल करते वक्त वो तो अपना प्रॉफिट रखेगा, ठीक है। वो क्या किया, 1,18,000 के ऊपर में अपना 10% प्रॉफिट रखा, अपना नॉर्मली वो का प्रॉफिट रखा 1,18,000 के ऊपर में 10% प्रॉफिट रखा, जो कि था 11,800, ठीक है। और बिक्री कर दिया 1,18,000, 1,29,800 में बिक्री कर दिया। सपोज रवि को बिक्री कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ रही इतना तक? वो 1,18,000 का सामान लाया, पहले 1 लाख का सामान था, 18% जीएसटी 18,000 रुपया दिया, टोटल 1,18,000 पड़ा, ठीक है। उसके बाद में 1,18,000 के ऊपर अपना बिजनेस का तो प्रॉफिट तो करेगा ही वो, तो 18% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट किया, 10,000, 11,800, और 1,29,800 में रवि को बिक्री कर दिया, ठीक है। अब स्टोरी क्या हुआ, वो था कॉम्पोजिशन में, पहले पहले वो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर था। तो क्या किया, इतना का बिक्री किया, तो क्या नाम है इसका, इमरान बोला था ना कि जो बिक्री करेगा उसका 1% वो सरकार को टैक्स दे देगा। कंपोजिशन वाला यही हो गया, 3 महीना में उसका बिक्री खरीदना, तो उसका 1% टैक्स कितना होता है, इंटू 1%, तो हो जाएगा तुम्हारा 1,29,800 तुम्हारा हो जाएगा 1,1298 रुपये, ठीक है। इतना रुपये वो सरकार को टैक्स दे दिया, ठीक है। कॉम्पोजिशन वाला ऐसे ही करता है, ठीक है। किसी का कोई डाउट? अभी हम लोग कॉम्पोजिशन में था,
तो रमेश क्या क्या टैक्स पे किया? पहले भी यहाँ पर 18,000 पे किया था खरीदारी करते वक्त। जब सामान खरीदा था 18,000 टैक्स दिया। फिर बिक्री किया तो फिर बिक्री करके सरकार को कितना टैक्स दिया? 1,298 दिया। टोटल सरकार को कितना टैक्स दिया? 19,280। 19,298 गवर्नमेंट को वो एज ए कॉम्पोजिशन डीलर में टैक्स दिया। कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर था, ठीक है, स्कीम बोला जाता है। ठीक है, ये था पहला स्टोरी। ठीक है, इसको कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे कोई इनपुट टैक्स, कॉम्पोजिशन वाला में कोई इनपुट टैक्स का खेल ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोरी क्या हुआ कि हम इसको समझाया रमेश को कि रमेश आप कॉम्पोजिशन में आ जाइए, आपको प्रॉफिट होगा। ये पूछा मेरे से कैसा प्रॉफिट होगा, बताइए। सेम एग्जांपल, ये कॉम्पोजिशन का एक चीज हम लोग रख रहे हैं, ये इतना पीछे। सेम एग्जांपल, हम बोला अच्छा पहले क्या होता था, आप खरीदने में 18,000 दे रहे थे और बिक्री करने में 1,200 रुपए दे रहे थे, टोटल 19,000 रुपए दे रहा। अब आइए हम आपको कॉम्पोजिशन से रेगुलर में लगाते हैं। रेगुलर में आपको बस मंथली मंथली मेंटेन करना है। ठीक है, मंथली करने से क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आप 18,000 सरकार को पे किया था ना, ये इसको सरकार क्या करेगा, रमेश को दे दे ITC क्रेडिट दे देगा 18,000 का। क्या आप आगे बिक्री करेगा, आप एक बिजनेसमैन है, तो आप जो हमको टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट ले लो। ठीक है, वो क्रेडिट दे दिया। क्रेडिट यूज कैसे होगा हम लोग देखते हैं। इसका एक GST में मेजर होता है, मतलब खाता होता है, और उस खाता में, उस अकाउंट में गवर्नमेंट 18,000 रुपए डिपोजिट कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम रमेश अब क्या क्या बिक्री किया, 1,29,800 में 10% प्रॉफिट रख के। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका प्रॉफिट कितना हुआ था यहाँ पर? 11,000। 11,800 रुपया। 11,000। ये उसका प्रॉफिट था। क्या बस इसको काम क्या करना था ना, कि इसको बोला हम लोग कि आप पहले 1 लाख का सामान था, 18,000 रुपये टैक्स पे किया, 1,18,000 रुपए। पहले आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, तुम्हारा कॉस्टिंग क्या पड़ रहा था, 1,18,000 रुपए। इसका क्रेडिट हम लोग को नहीं मिल रहा था ना पहले, ये सरकार ले रहा था हम लोग से, तो हम लोग को 1,18,000 रुपये मेरा कॉस्ट पड़ा था, मेरा दाम। अब क्या हुआ, सरकार हमको 18,000 वापिस कर दिया, तो मेरा कॉस्ट तो 1 लाख ही है ना। 1 लाख का जो मेरा सामान था, ठीक है, उसका हम 10% प्रॉफिट करेगा, कितना होगा, 10,000 रुपये। टोटल कितना है, 1,10,000 रुपये। अब इसको सेल करेगा हम लोग, हम अपना प्रॉफिट डाल दिया अपना 10,000 रुपये। इसके बाद 18% हमको भी लेना है। यहाँ पे हमको पोजीशन में था, तो हमको 18% से कोई मतलब ही नहीं था, सीधा हमको कितना था, मेरा प्रॉफिट के ऊपर में 1% को भी सेल्स के ऊपर। अब क्या हुआ, 10% हम प्रॉफिट मारा, क्योंकि अब मेरा कॉस्ट 1 लाख ही है, 18,000 सरकार हमको वापिस कर दिया। ठीक है, तो 1,10,000, 1 लाख रुपए 10% प्रॉफिट मारा, 1,10,000 और 18% उससे हम जिसको सुरेश को या रवि को बेच रहा था ना, रवि को हम जब बेचेगा तो 18% लेना मेरा जिम्मेदारी। तो 1,10,000 का 18% कितना होता है, 19,800। तुम्हारा आ रहा है 1,29,800। पहला बार में भी 19 इतना में ही बिक्री कर रहा था रवि को, अभी भी रवि को उतना में ही बिक्री किया। रवि का कुछ लॉस, ठीक है, इसका कुछ प्रॉफिट, क्या नाम है रमेश का, क्या प्रॉफिट है, कॉस्ट कम पड़ गया। ठीक है, कॉस्ट तो कम पड़ा ही पड़ा, बट तुम्हारा क्या बोलता है, अभी देखो सरकार को टैक्स कैसे देगा। अभी यहाँ पे सरकार बोलेगा कि ये 19,800 रुपये आप जो रवि से लिया टैक्स के नाम पे, तो आपका पैसा है नहीं, टैक्स का पैसा तो सरकार का होता है। तो गवर्नमेंट बोलेगा 19,800 रुपये जो आप रवि से लिया है वो उनको दे दो। ठीक है, सिंपल हिसाब है। रवि से जो 19,800 रुपये लिया था वो हमको वापिस कर दो। तो बोलेगा रमेश ठीक है ये ले लीजिए 19,800, ये तो मेरा पैसा है नहीं, मेरा तो ये 10,000 का प्रॉफिट क्या, तो यही था मेरा पैसा। मगर आप हमको बोला था 18,000 रुपये क्रेडिट देगा, आप हमको 18,000 रुपये क्रेडिट दे, वो माइनस कीजिए, माइनस करके कितना बचा बताओ, 1,000।
1000 ये गवर्नमेंट को रमेश सिर्फ 1800 रुपया टैक्स पे करेगा। ठीक है, इधर का 18,000 सरकार उसके लिए क्रेडिट दिया था, वो क्या क्या रवि से कैश में वसूल कर लिया। ठीक है, जो बचा एक्स्ट्रा कैश 1800 वो सरकार को दे दिया। तो बेनिफिट का यहाँ पे 19,000 वो पॉकेट से भरा था, यहाँ पे तो दे ही रहा था, सरकार उसको क्रेडिट दे दिया, प्लस बिक्री करते हुए 1200 रुपये ये भी सरकार को दे दिया। उसका पॉकेट में बचा कुछ नहीं, 19,000 उसका पॉकेट से गया। अब इस केस में क्या हो रहा था कि सरकार उसको इनपुट दे दिया, तो क्या कि वो रवि से कनेक्ट किया 19,800, 18,000 का जो यहाँ पे भरा था वो अपने पॉकेट में रख के बाकी पैसा जो 1800 पे एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार को मिलते हैं। बेनिफिट किस में? रेगुलर में। ठीक है, तो ये होता है इनपुट टैक्स, ऐसे काम करता है इनपुट टैक्स। समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट? इनपुट टैक्स से कहानी, इसको भी लेके करोड़ों का फ्रॉड होता है इंडिया में। इनपुट टैक्स मिला कैसे है कि खरीदारी किया तो मिला। ठीक है, हम हमारे जीवन को B2B सेल्स में अपलोड किया तो मिला जीवन के ऊपर, वो नहीं देता तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है इंडिया में फ्रॉड। आदमी लोग फोन करता है किसी को, आप एक काम कर दीजिए 1,18,000 का बिल दे दीजिए, आपको माल नहीं चाहिए होगा, सिर्फ बिल दे दीजिए। बिल अगर मान लेते तो 1,18,000 खर्चा करना पड़ता है ना, हम बिल ले लिए 1,18,000 का और अमर को 10,000 दे दिया। अमर को बिना माल बिक्री किए 10,000 का प्रॉफिट, बिना माल की बिक्री के माल मेरे पास पड़ा फिर भी 10,000 आ गया, और तुम माल खरीदा भी नहीं पाओगे, 18,000 की इनपुट आ गया तुम्हारे पास, 8,000 की यहाँ तुम्हारा प्रॉफिट, 10,000 का उसका प्रॉफिट। तो वैसे कर करके बहुत सारा फ्रॉड हुआ, और भी वेज है, तो अभी नहीं होता, अभी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लिया इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे बड़ा गेम है जीएसटी में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ठीक है, ये लास्ट क्लास का ही चल रहा है रिवीजन। अब यहाँ पे हम लोग उस दिन किया था, एक क्वेश्चन था कि अमर सोल्ड गुड्स टू इमरान एट 100 रुपीज, 100 रुपये में सामान बेचा, एंड चार्ज GST एट द रेट 12%। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 रुपए का सामान था और क्या किया है हमारे 12% GST लगाया है। 12% GST कितना होगा 100 रुपए का? 12 रुपए। तो इमरान से कितना पैसा कलेक्ट किया? 112 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट? अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमाए, इमरान परचेस्ड, सेम क्वेश्चन है, हम लैंग्वेज बदल रहे हैं, गुड्स फ्रॉम अमर एट 112 in which GST is included at the rate 12%. Find cost. दिया ओरिजिनल प्राइस, ये तो जीएसटी लगने के बाद 112 हुआ था ना, कैसे निकालेगा? निकालते थे। यही क्वेश्चन है कि इमरान 112 रुपए में अमर से सामान खरीदा, इसमें 12% जीएसटी का पैसा घुसा हुआ है, इन विच जीएसटी इंक्लूडेड 12%। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। 112 minus 12%. 112 minus 12%। करके देखो, करके देखो। 12% माइनस करने से अर्जेंट कॉस्ट आ जाएगा ना? ठीक है, हम कैलकुलेटर लेते हैं। हम जीवन बोला है 112 में से माइनस कर देगा 12%, यही था। ऐसे ना तुम्हारा, अगर हम मैथमेटिक्स में इसको डिनोट करें, माइनस 12% को 12/100 लिख सकते हैं। ठीक है, कट करेगा 6 times
50 टाइम्स 25 3 से कटा हुआ है, 2 से काटा है, 2 से 6 हो गया, 2 से 5 हो गया, ठीक है। फिर 50 से 25 हो गया, 6 से 3 हो गया, ठीक है। तो ये चीज मेरा हो गया 3/25 -112, ये बन गया 3/25 अगर करें हम लोग तो 0.12 आ रहा, -112 था, -112 करेगा तो कोई नहीं आ रहा, 111 इतना है, करे तो करेंगे। कोई और ऑप्शन? ये क्या कैलकुलेशन ऐसा होता है? परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है जीवन मैथ्स में, क्या होता है क्लास 5? 100, वेरी गुड। ऑलवेज परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, ठीक है। तो ये मेरा मानते हैं, मेरा कोस्ट अगर 100 था, इसको भूल गए, मेरा कोस्ट 100 था, मतलब फुल वैल्यू 100 था, परसेंट में 100% में कोस्ट था, और जीएसटी इसमें घुस गया 12। अभी जो 112 का वैल्यू है वो 112% है, 100% मेरा कोस्ट और 12% जीएसटी, वो हो गया 112%। अब हम लोग क्या करेंगे, 112 को 112% से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ परसेंट नहीं लिख के हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, ठीक है। 112 गया, 100 निकल गया, ये था तुम्हारा 100 में, इसलिए तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। इसी को अगर हम बोले 1,18,000 वाला एग्जाम्पल, इससे पहले जो किया था वो 1,18,000, इसमें कोस्ट था हम लोग का 100%, ठीक है, लकी माँ कंफ्यूजन था, और हम लोग का जीएसटी कितना परसेंट था, 18%, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितना है, 118% है, 100% मेरा कॉस्ट है और 18% जीएसटी, 118%। तो क्या करेंगे, 1,18,000, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहा, अमर जीवन और अमर बिलाल और तुमरा, समझ में आया था मतलब तुम लोग को? तो डाउट लिख लो, 118,000, 1,18,000 डिवाइडेड बाई 118%, परसेंट के लिए 100 को नीचे से ऊपर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, 118 गया, 3020 इक्वल टू 120 यहाँ का, 30 यहाँ, ये मेरा कॉस्ट था। तो ऑलवेज अगर हम लोग को अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिया हुआ है, मतलब जिसके अंदर टैक्स का पैसा घुसा हुआ है, तो उसको उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। एक मंत्र हम लोग याद करते रहता था, स्लीप का पढ़ाई कर रहा था, जो है उसको उसी से डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। ये अभी समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, तो जो है उसको उसी से डिवाइड करो, मतलब ये 118% था, इसलिए 118% से डिवाइड किया है। अब जो चाहिए उसको उससे मल्टीप्लाई करो, हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू चाहिए था, ओरिजिनल कितना होता है, 100% होता है, इसलिए उससे मल्टीप्लाई किया है, जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। ये हम लोग समझ सकते, तुम लोग पता नहीं, हम बता, ये मेरा फॉर्मूला था, खुद का सबका होता है ना एक एक चीज, तो ये मेरा था कि जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अभी एक एग्जांपल और बताते हैं ना, एलिजिबल, ये लास्ट वाला सेक्शन था ना, तुम लोग का भी रिवीजन हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन था कि तुम्हारा सपोज तुम एक जूता खरीदा, ठीक है, रिबॉक का, चल नाइकी का खरीद लिया, बढ़िया जूता, जिसका एमआरपी था 3,200 रुपीज। एमआरपी सुना हुआ होगा, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वेरी गुड, याद है सबको? अमर आवाज नहीं आ रहा किसी को? हाँ ना कुछ भी, बिलाल मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लकी में याद है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका मतलब इससे ज्यादा बिक्री नहीं होगा, वेरी गुड। तुम इससे ज्यादा तुम चार्ज नहीं, इससे कम में बिक्री कर दो मंजूर, बट इससे ज्यादा तुम बिक्री नहीं कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट होता है एमआरपी के नीचे में छोटा सा लिखा हुआ दिखता होगा किसी किसी को, क्या लिखा रहता है, बताओ तुम लोग, कोई भी बताओ तुम लोग, इसे क्या लिखा रहता है एमआरपी के नीचे छोटा सा? ये देखो जीरो, हाँ तो उसमें भी दिखेगा, दिखा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, INCL ऑफ
ऑल टैक्सेस मतलब तुम रेगुलर पर्सन अगर रहता है तो 3,200 रुपया इंटू 18%, ठीक है। सपोज होता था वो 200 रुपया होता है, तुम एक्स्ट्रा इसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका ऊपर तुम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर, क्योंकि जीएसटी का भी पैसा इसी के अंदर घुसा हुआ, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो फिर इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस होगा तो ओरिजिनल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा ना। तो कभी भी सेल करता है ना जो जीएसटी में रजिस्टर होता है, उसका एमआरपी पड़ता है बिलो जीएसटी। मतलब पकड़ लेते हैं अगर इसका रेट ऑफ टैक्स था 12%, तो इसका निकाल के दिखाओ तो कॉस्ट क्या होगा, फाइन कॉस्ट, फाइन ओरिजिनल रेट। मतलब जीएसटी लगाने के 12% जीएसटी लगाने के बाद 3,200 था, तो ओरिजिनल कितना होगा? मोबाइल से जी 3,200 रुपया था 112% में, तो ओरिजिनल कितना होगा? ये होगा मोबाइल लेवल को समझ, यूटिलिटी में यूज होगा एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट। हो रहा है? है क्यों? ये वाला हेल्प में से एकदम क्लियर ना, मतलब 4 क्वेश्चन देते हैं, 5 है ना, जब 5 क्वेश्चन देते थे उस दिन जैसा कि इसका बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज तो अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है। टीएसटी ऑलमोस्ट एक लिंक भी होगी। 1,12,000 के अंदर 12% में है, ठीक है। 11,800 के अंदर 18% में है। हाँ, हाँ, ठीक है, निकाल के बताओ कौन कौन खरीद है। अमर बताओ तो 12,80,000 में। लक्ष्मी ये अमर का हम बता रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मीमा को हम देता है इसी तरह टफ दे, ताकि वो थोड़ा सा टफ देता है। देखो हम असाइन कर रहे हैं किसका किसका कोर्स करना है, ठीक है। फिलहाल इमरान, जीवन, सर दिखाओ। 5,500 है। और हमारा मतलब सर ऊपर के कितने हैं वो? ये 1,12,000 है 12% में। 18%। इमरान का है 18%, 3,700 में कट ऑफ दिया था। हटेगा एक्सेल, कोई कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब इजी टफ था। फिगर्स नंबर डेसिमल में आएगा और कुछ नहीं है। सर मेरा वाला 10 है। चल वेरी गुड। और कौन बताएगा? 7,140। 7,140। 3,135। 7,140, 3,135। 3,135। ये तो हमको खुद कैलकुलेट करना है, ये तीन नीचे का नहीं कैलकुलेट नहीं, मेरा वाला वो है। करना। कितना इमरान? 3,135। 3,135। और कब बताएंगे? क्लास
दो रितु का पता अंतिम है। राउंड फिगर में तुम बता देना लकी में है? तुम्हारे ये आ रहा था, तुम राउंड फिगर में बताइए। हाँ। बताओ बताओ बताओ। 10,000 जीवन बताओ। 10,000 ठीक है। रितु बिलाल बताओ। रितु हमारे तुमने बताना नहीं। बिलाल तुम्हारी इजी है। इमरान कितना टफ किया था, मैं बता दे एकदम सही होता है। और अच्छा काम करेगा इमरान। नहीं लगता बिलाल। एकदम नाम से कहता 12% 12 और नीतू का था 2500। लकी में बताओ चलो। लकी में बताओ 2500 का 12%। 12% की नीति हो गई। सर 2,200 2200 समझा। फिलहाल तुम्हारा ये था 1 लाख और ये वाला ये है। सिंपल कॉन्सेप्ट था। बिलाल तुम्हारा ने 1,12,000 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट घुसा हुआ है, 12% घुसा था, 112% इक्वल 1 लाख। ठीक है। रितु का था 2500 रुपया डिवाइडेड बाई 112% इक्वल टू 2 कितने बंद हो रहे? ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। हल हो गया काफी। काफी लंबा दिन होता है, कल घंटे का रिव्यू हो गया। आगे आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप थोड़ा सा अकाउंट पढ़ते हैं। हाँ? तो जब अकाउंट क्या क्या है अकाउंट में हमारे बताओ। कॉमर्स स्टूडेंट क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या अकाउंट में कुछ भी चीज क्या क्या सुना हुआ तुम तीनों कॉमर्स का है? ये आर्ट्स है ना जीवन। आर्ट्स से ना कॉमर्स है। मेजर वर्ड्स में जो जो वर्ड सुना बताओ, हम सबको समझाएगा। सेकंड क्या सुना है? पहला जर्नल, पहले बैलेंस शीट और P&L लिख रहा है ना, सब तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये सब तुमको टेकिंग मिलेगा। जितना बोल रहा है ना, एवरीथिंग एंड हर एक टॉपिक के ऊपर हमको सीखना है। P&L पूरा मिलेगा हम लोग के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट कैसे लिखता है? हाँ। क्या बोलते हैं लकीमा और जीवन। अकाउंट जो होता है ना, कॉमर्स और टेली ये सब में अकाउंट कैसे लिखते हैं, ओपन सी ये अकाउंट का सेक्टर है। और बताओ बैलेंस शीट से हम बोल सकते हैं एसेट। बैलेंस शीट से बोल सकते हैं लायबिलिटीज। मलाइवी नहीं सुना है? सुना है ना, पढ़ा है सिर्फ सुना है। और बैलेंस शीट से क्या आएगा? बैलेंस क्या है था? सब कुछ है। क्रेडिटर्स, ठीक है वो डेटर्स, वो क्रेडिटर डेटर्स और बताओ कैश और क्या बताइए। कैपिटल और क्या होता है? कितने ना वो
सारा कुछ है टेली में जितना तुम लोग पढ़ रहे हो। इन लोग के लिए थोड़ा सा टफ है, तुम लोग को इजी होना चाहिए क्योंकि इन लोग नहीं पढ़ा हुआ है ना ये चीज, बट तुम लोग को तो पढ़ा हुआ है। तो तुम लोग ऐसा बहुत हरकत मत करो तो। और बताओ हमको, हम इन लोग के लिए लिख रहा, तुम लोग रहता तो हम लिखता भी नहीं कि तुम लोग को पता है ये चीज, समझा। बताओ और क्या है, बेनिफिट में सब क्या है। गलत। स्टॉक देखा है, स्टॉक को। शेयर्स हाँ स्टॉक। शेयर हाँ शेयर हाँ शेयर सेल, SAL। शेयर शेयर्स। स्टॉक शेयर्स शेयर्स और शेयर मार्केट तो हम लोग नहीं जाएंगे, शेयर्स का टॉपिक हम नहीं जाएंगे। शेयर्स बहुत करने की कोशिश करता है। और गाड़ी सर बहुत PL से बता। PL से तो पहला बताएगा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है। स्टॉक तो बता दिया, सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, हर टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, काम बता, प्रॉफिट के अंदर में ही ग्रोस प्रॉफिट और बात है एंड नेट प्रॉफिट लिखूंगा। और होता है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, मुझे पता यस दैट नहीं पढ़े। ये सारा पढ़ेगा अगर नहीं पढ़ा चीज, फाइनेंशियल अकाउंट से नहीं हुआ हो। कितना दिन हुआ तुम लोग क्लास, क्या क्या टॉपिक है तुम लोग का। जर्नल होगा, BRS कुछ है क्या, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। Then ये पहले लिखो इतना, और भी पूछते जाएगा और याद जैसे आएगा कवर करते जाएगा, ठीक है। कैसे बेस्ट बेड बेड BAD बेड डेप्थ, एक एक का पहले हम छोटा छोटा मीनिंग बता दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है। डिटेल में हम लोग समझेगा बात, जैसे एसेट को थोड़ा डिटेल में समझना होगा, लायबिलिटी थोड़ा डिटेल में समझना होगा, क्रेडिटर डेटर कैश तो बताइए, कैपिटल गोइंग्स भी थोड़ा बहुत समझ ही लेगा, स्टॉक समझ लेगा। और इसको कोई समझ में है तो ग्रोस वर्किंग क्या तो है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहाँ कवर हो जाएगा। ये मगर क्या होता है, अकाउंट होता है, ये भी एक अकाउंट होता है। मतलब ये क्या होता है हम सब समझेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइवली ये दे सकते हैं। 6 500 लाइवली हम्म? एंड यस ओके, इसमें कॉमर्स के स्टूडेंट तीन है ना, कौन सा टॉपिक तुमने हमको समझाएगा बताओ तो? कोई बात नहीं, कोई बात, जितना कितना समझे वो तो समझो, फिर हमको समझाने में ही इजी रहेगा ना। इमरान, बिलाल और जीवन, सॉरी अमर, कौन सा टॉपिक तुम लोग को बढ़िया से पता है या थोड़ा बहुत भी पता है, बता।
लिख लेना तो बता दो, मिल जाएगा। ये वाला तो हो गया अभी सेट है। जी। इधर का 15 से सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है। ये तो मास्टर लाना होगा ना, अकाउंट्स। पहले ये तो पता चले अकाउंट्स होता क्या है, बाद में सोचेंगे। ये सारा अकाउंट्स के अंदर आता है, अंदर का चीजें समझ जाएगा अकाउंट्स का, तो वही नहीं समझेगा तो क्या हो, है ना। अकाउंट से टिपिकल करेंगे प्योरली बिजनेसमैन के हिसाब से करते हुए, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि तुम लोग का फैमिली में अभी शायद मेरे साथ कोई बिजनेस में ही रहेगा, बट तुम लोग वो खेती जो करते हो तो बिक्री करता होगा ना, तो वो भी तो बिजनेस हुआ। तो उस हिसाब से सोचेंगे, हो गया। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हम लोग का इमरान है यहाँ। इमरान का क्या दुकान है? कपड़ा क्लोथ्स का। क्योंकि तेरी हिंदी में नहीं है, एक है प्रॉब्लम, ये है ना हिंदी में मिलेगा ना सभी में मिलेगा। क्लोथ्स का बिजनेस है, टेक्सटाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज लक्ष्मी की एग्जाम्पल लेते हैं। लक्ष्मी का भी मन किया हम भी दुकान खोलेगा कपड़ा का, तो लक्ष्मी सबसे पहले क्या करोगी? कपल वो दुकान हाँ, दुकान में। दुकान पहले तुमको लेना पड़ेगा। खुद का है तो तुम बनाओगी, ठीक है? दुकान बनाना स्टेप समझते हैं। दुकान बनाना, बनाना नेक्स्ट कपल स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। माल लाना, तो दुकान में माल रहता है, सामान रहता है उसको बोला जाता है स्टॉक। है बेकरी है, उसका जो केक वगैरह पड़ा वो उसका स्टॉक है। चश्मा दुकान का चश्मा जो पड़ा उसका स्टॉक है, ठीक है, उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक टॉपिक समझ में आ गया सबको? देख बताओ क्या करोगे? स्टॉक ला दिया, दुकान बना लिया, माल भर दिया, बी बिक्री करना को बोला जाता है सेल्स, ठीक है। दुकान बनाना, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक से बड़ी सॉरी गलती हो गया, दुकान में जो पड़ा रहता है वो स्टॉक होता है। जो लक्ष्मा काम की वो हो गया परचेस, माल खरीद के नाम। हाँ जी, ऑफिस में है, क्योंकि हम मीटिंग में भी हम बात नहीं कर सकते। खरीद के लाना मतलब परचेस, बिक्री करना मतलब सेल्स। अब लकी माँ 50 पीस कपड़ा लेके आई, 50 पीस तो सेल नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। दुकान में 20 पीस सेल होगा, 30 पीस जो बच गया वो हम लोग के स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है। स्टॉक मतलब माल होगा, ठीक है। 3 चीज क्लियर हुआ। अब बताओ, इसके अंदर भी बहुत काम हुआ होगा। खत्म हो ये भी मिल जाएगा, हाँ बूस्टर दो है, बूस्टर 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 दूर है। तो दो पे क्या होता है ना, अलग टॉपिक को समझा दीजिए। परचेस किया होगा लकी बार दो सीन में किया होगा, या तो बाकी कैश या तो पैसा देकर, कैश में, वो जो बोलता है ना कैश पैसा देकर लाया। सेल्स भी किया होगा तो दो कहानी हुआ होगा, या तो बाकी हुआ होगा या तो कैश में हुआ होगा, पॉसिबल है। जो बाकी में तुम खरीदारी की, तुमको पैसा उसको क्या होगा, इन फ्यूचर पैसा लेना होगा, है ना। तुम सपोज अमर से माल खरीद के लाई, तो तुम पैसा बाद में अमर से लोगी। हाँ। क्यों लोगी? अमर से सामान लाई तो तुम दोगी ना, लोगी। अमर से तुम सामान लेकर आई, हाँ, तो तुम पैसे इसको दोगी ना, लोगी, तुम दोगी, ठीक है। तो जिससे हम लोग बाकी लेके आए और पैसा देना है उसको क्या बोलते हैं? हाँ? पता सही बोला, क्रेडिट पे करना, क्रेडिटर। मतलब किसी से हम लोग सामान लेकर आया बाकी में और पैसा उसको देना है, वो होता है क्रेडिटर।
अकाउंट्स के भाषा में। ठीक, अब इस केस में क्या हुआ, बाकी वाला कहानी, अब बिक्री किया सपोज इमरान को, तो इससे क्या करोगे तुम, पैसा दोगी ना दोगी? इमरान से हाँ। इमरान हाँ। होंगे। लोगी पैसा। तो जिससे पैसा सेल्स करने का होता है, पैसा मिलना है हम लोग को, उसको बोला जाता है डेटर। DEBTOR, डेप्टर लिखते हैं हम लोग, पढ़ा जाता है डेटर। ठीक है, बी साइलेंट है। पैसा जिसको देना है वो हम लोग का हो गया क्रेडिटर, और पैसा किसी से लेना है वो हम लोग का हो गया डेटर। दो कॉन्सेप्ट के लिए समझ में आ रहा है ना? ये आदमी बोलता है, सी और तुम लोग बाद में बोलोगे। ठीक है, डेटर का मतलब पाना। डेटर का मतलब पाना, और क्रेडिटर का मतलब देना। अब अमर का भाषा में बोले तो अमर के लिए तुम उल्टा हो जाती है, अमर जो तुम लेटर हो जाती है। ठीक है, अमर को पाना रहता है तुमसे। ये अपने अपना लैंग्वेज में लिख लो तुम लोग, पैसा किसी को देना है तो क्रेडिटर, पैसा किसी से लेना है वो हो गया डेटर। ये वाला मैसेज बता रहा है, स्पेलिंग देखिए गलती करके, CREDITOR, क्रेडिटर डेबिटर। पैसा पाना, पैसा देना। ठीक, क्लियर है? अब लक्ष्मी माँ बोलेगी हम सर ये कपड़ा का दुकान खोलने पर हम पहले दुकान बनाएंगे, तो क्या क्या बनाई होगी लक्ष्मी माँ, बताओ तो एग्जाम्पल। लेग हाँ, नीस लेग सो भी लक्ष्मी माँ दुकान है, तुम्हारा दुकान है तुमको पता होगा, बाकी का नहीं है, उन लोग बताओ हम सर क्या क्या बनाई होगी। विनर भी है, अमर भी बोल सकता है, तुम लोग इमरान छोड़ के सब बोल सकते हैं, इमरान दुकानी है तो उसको पता है क्या क्या लगा होगा। ठीक है, तुम लोग बताओ, ताकि हम लोग के सबको चाहिए ना नॉलेज, इसलिए। टेबल, टेबल बनाया होगा, चलो ठीक है मान लेते हैं टेबल बनाया। अच्छा, एग्जाम्पल हम लोग और इजी कर दे रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोली। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कपड़ा का एग्जाम्पल चल रहा था, अभी यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग कर, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप सबको ही बताओ क्या क्या बनाएगा, दुकान बनाने की जगह हम यहाँ पे हो गया इंस्टीट्यूट बनाया होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट बनाने में हमारे क्या क्या रहा, बस नजर दौड़ाओ सामने है तुम्हारे से। टेबल काउंटर बट टेबल टेबल बनाया लाया, और ऑफिस काउंटर चेयर, वो टेबल में है दिन में, तो ठीक है, डेस्क बोल सकते हैं, चलो इमरान की हम डेस्क की। ठीक है, वायरिंग बोला कोई, कौन बोला, कौन बोला वायरिंग? हाँ, वेरी गुड सर। सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर्स, बैटरी इन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिकल्स बोल सकते हैं, सारा बल्ब वगैरह का हो गया इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, और भी है, कैमरा है, फैन है, फैन वगैरह इलेक्ट्रिकल में मान लेते हैं, कैमरा वगैरह सब इलेक्ट्रिकल में मान लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल। हाँ हाँ, सब इलेक्ट्रिकल में मान लेते हैं। तो जनरली हर दुकान हो, दुकान में भी तुम्हारा सर दुकान में केस भी लगता है ना, पैसा रखने वाला मेन। टेबल में ड्रायर टेबल में। बना दिया, डेस्क में ड्रायर बना दिया, अलमीरा लगा सकता है वो तुम्हारा, चलो फर्नीचर लिख देता है, सोफा बना दिया, सब कुछ। वही ये सब क्या हुआ पता है, कि सपोज ऊपर वाला ना करे, ऐसा हो मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो, किसी भी रीजन से बंद हो गया, नहीं चला, या फिर लॉस में जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है कि हम मतलब और नहीं कोप अप कर पा रहे, तो हम अपना लॉस रिकवर करने के लिए ये सब बेच सकते हैं, कभी भी बेच के पैसा ला सकते हैं ना। कभी भी हम अपना टेबल चेयर कुर्सी वायरिंग, वायरिंग का तार वार भी बिक्री हो ही जाता है, कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिकल्स का सामान फर्नीचर का बिक्री करके पैसा ला सकते हैं ना। ये मेरे संपत्ति हो गया, बोल सकते हैं। हम्म? संपत्ति के अकाउंट्स का भाषा में बोला जाता है एसेट।
सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, हाँ एकदम लीगल टर्म नहीं जा रहा है वैसे। मेन चीज है तुम लोग समझना। ये हम लोग का हो गया एसेट। एसेट के साथ में रितु जैसे बोली कैश पैसा सब रख दिया, कुछ डेली खर्चा के लिए कैश पैसा रख दिया, एक बैंक अकाउंट खोल दिया, ठीक है। पैसा पाना है किसी से, किसी से पैसा पाना है, हम अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पैसा ज्यादा आ गया हम फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना, एसेट में आता है सारा का सारा। ये हो गया, ये हो गया, ये सभी कुछ एसेट है। मतलब ये सब मेरा संपत्ति है। हम पैसा पा रहे हैं वो भी तो मतलब पैसा आ रहा है। ये सबसे कहानी में क्या होगा, मुसीबत के टाइम में मेरे पास पैसा है, फर्नीचर बिक्री करके, इलेक्ट्रिकल बिक्री करके, कंप्यूटर वायरिंग गैस सब बिक्री करके आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट तोड़ देगा, हम पैसा लेके आ जाएगा। डेटर से पैसा पा रहा हम पैसा लेके आ जाएगा, बैंक में पैसा निकाल के लेके आ जाएगा, कैश पैसा है, पैसा तो है ही। तो जहां भी मुसीबत होगा मेरा एसेट काम लेगा। एसेट बस सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा संपत्ति है, मुसीबत के वक्त में तुमको कैश आएगा, ठीक है। तुम चाहे तो उससे कैश जनरेट कर सकते हैं। एसेट वाला टॉपिक समझ में आए, क्या होता है एसेट? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट सब एसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक टॉपिक लायबिलिटी बोल के लिखा है होगा एसेट के साथ में। लायबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी हाँ, प्रॉपर्टी लॉस। लायबिलिटी ही एक ऐसा चीज होता है किसी बिजनेस को डुबा सकता है। एसेट तो हमको डूबने से बचा रहा है, लायबिलिटी हमको डुबाएगा। और एक चीज है सेम ये कॉपी करना है। असमीज भाषा या हिंदी में बोले तो दायित्व, मेरा दायित्व है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक ठीक है। सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, एक भी टफ वर्ड नहीं यूज कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या क्या बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तब हम कंप्यूटर बाकी पे लाया होगा तो मेरा क्रेडिटर होगा, है ना। क्रेडिटर का कल होके पैसा देना है ना, उल्टा लिख रहा है ना, ये तीन सारे नीचे चला जा रहा है। इसको रिजल्ट फाड़ो के नीचे थोड़ा थोड़ा देर झाड़ते रहो, वीडियो चलने लगेगा, ठीक है। क्रेडिटर क्या है, इसको पैसा देना है हमको, यहाँ से पैसा आ नहीं सकता है। एसेट में क्या सब जगह से पैसा आ सकता है, पॉसिबल है। क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, लोन लेकर सपोज स्टूडेंट को लाख हो सकता है ना, लोन हो गया। किसी से और बाकी लेके रखा है, कोई और तरीका का पेएबल्स, कोई और तरीका का पैसा किसी को देना है, हम मतलब भाड़ा छोड़ दिया 4 महीने से दिया नहीं है, वो भी मेरा लाइबिलिटी हो गया। सैलरी 4 महीने से दिया नहीं है, वो भी मेरा लाइट के बिल नहीं दिया, वो सारा पेएबल्स में जाएगा। जो चीज हमको देना है, ठीक है, हम दिया नहीं है, वो सारा का सारा लाइबिलिटी, ये सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपको, जिससे कंप्यूटर बाकी बुलाया उसको पैसा देना पड़ेगा हमको, लोन लेके रखा बैंक को देना पड़ेगा हमको, और सपोज कुछ भाड़ा वाड़ा नहीं दिया, सैलरी वगैरह नहीं दी, ये सब तो देना ही हमको ना। तो ये सब मेरा दायित्व है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए तुम्हारा क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी को हमेशा बिजनेस डुबा के रखता है। लाइबिलिटी ज्यादा लाइबिलिटी कभी नहीं पड़ना चाहिए किसी business। ये सब न्यूज सुनता है, न्यूज कौन कौन देखता है कि सपोज कुछ दिन पहले बिग बाजार बिक्री हुआ है, सुनता होगा ना। बड़ा बड़ा कंपनी रुचि सोया बोल के था जो पतंजलि खरीद लिया, ऐसा ऐसा न्यूज कुछ भी कंपनी बिक्री होने का सुना है? ये कंपनी बिक्री हो गया, वो कंपनी बिक्री हो गया, नहीं सुना, न्यूज में देखता ये है, सुना। रील्स देखता है। जियो तुम तो क्या देखता है, वो जियो फोटो सिनेमा का स्नैप दे देती है ना। जियो सिनेमा बिक्री हो गई। जियो सिनेमा बिक्री हो गया, सुनता ही ऐसा न्यूज मार्केट में आता है ना जीवन, सुना है। लिख रहे हैं अभी तक। लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। हम इंग्लिश में नहीं समझा रहे, मुझे एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं ना। हम तुम जाके डेफिनेशन अगर खोजेगा लाइबिलिटी का तो कुछ और मिलेगा, मतलब असल मीनिंग यही है।
कौन कौन सुना है बिक्री हो गया कंपनी, सुना ही होगा सबसे मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत। ये कंपनी बिक्री होगा, इस कंपनी को उस कंपनी ने खरीद लिया, ऐसा सब यूज होता है ना। जैसे कि पहले हम लोग का मार्केट में एयरसेल था, सुना था एयरसेल कंपनी। रिलायंस, रिलायंस, अभी रिलायंस, रिलायंस जियो अलग है। रिलायंस, वोडाफोन, वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया, बीएसएनएल भी है, डोकोमो, सुना था डोकोमो, देश में ये टाटा का था, टाटा का। बस नहीं दो। बहुत अच्छा वो पहला फर्स्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट ये लेके आया था वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एयरसेल बिक्री हो गया, सब जियो खरीद लिया, रिलायंस को भी जियो खरीद लिया, वोडाफोन और आइडिया एक साथ मिलके अभी तुम्हारा वीआई चल रहा है। ठीक है, और डोकोमो तो बंद ही हो गया। तो ये सब मालूम हो गया, तो मैं तो कंफ्यूज हो रहा रहता है। मेरा इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है मेरा इंस्टीट्यूट का? चलिए, हमारी बात होता है धीरे से। कर लिखते हो, उतना लंबा नहीं लिखते, SIAC। ठीक है, हमको कल हो गया कि हम बिक्री करना चाहते। ठीक है, हम यहाँ मेंटेन नहीं करेगा, किसी भी रीजन हो, XYZ रीजन, लॉस जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको हम किसी भी रीजन से हम बिक्री करने गए हैं। ठीक है, तो जीवन बोला कि सर हम देंगे। ठीक है, तो हमने ले लो, जीवन हमसे पूछा सर कितना भी देगा। हमने मेरा इतना इतना की इन्वेस्टमेंट है, सिंपल मार्केट में चलता है मेरा, सपोज 5 लाख की इन्वेस्टमेंट हुआ है जीवन। ठीक है, तुम इसमें से क्या देगा बोलो। जीवन बोला सर आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 साल हो गया, आप 4 लाख रुपए ले। ठीक है, डील। जीवन को दिख रहा है हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट में खरीदेंगे, है ना, 5 लाख का सामान 4 लाख में खरीदेंगे। बट जीवन जब खरीद लिया, ठीक है, रनिंग करने आया, बैंक वाला दौड़ के आया कि आपके इंस्टीट्यूट के नाम पे तो 10 लाख रुपए लोन है। ठीक है, मार्केट से आया, अरे मेरा कंप्यूटर्स का पैसा तो दो क्रेडिटर्स। ठीक है, 2 लाख रुपए तो मेरा कंप्यूटर्स का पैसा है। भाड़ा वाला बोला कि मेरा 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया है। देख लीजिए। ठीक है, सैलरी वाला स्टाफ हमको आके जीवन को बोलने लगा मेरा 5 महीना से तो सैलरी ही नहीं है। इसका माथा खराब, लैंग्वेज। ये सब कहाँ से आ गया। तो सर का तो हम इन्वेस्टमेंट देके खरीदा था, 5 लाख पैसा लगाया, हम 4 लाख रुपए दे दिए। ये सब का तो बात ही नहीं हुआ, फंसा के नहीं फंसा। इसीलिए कोई भी कंपनी जब किसी और कंपनी को खरीदता है ना, तो 2 चीजें देखता है ऑलवेज। एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा डिटेल रहता है कि साल भर में क्या क्या पैसा खर्चा किया है, ठीक है, और क्या क्या पैसा आया है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे होता है नेट प्रॉफिट। तुमने तो नहीं किया होगा, हो गया तुमने टॉपिक इस कॉलेज में, ये है ना। साल भर में कितना पैसा आया है, इनकम सब इस साइड होता है। ठीक है, और एक्सपेंस माने खर्चा। ठीक है, इनकम का मतलब हो गया पैसा आना, ठीक है, एक्सपेंस माने खर्चा। ठीक है, तो ये जो शीट अकाउंट होता है जो साल भर का डिटेल दिखाता है कि इस साल मैंने फाइनेंशियल ईयर, हमेशा याद रखना, हम जब जब साल बोले मैंने फाइनेंशियल ईयर, इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कि कितना इनकम किया, कितना खर्चा किया, और उसका लास्ट में नेट प्रॉफिट बना, हाथ में पैसा बचा कितना। सपोज मेरा इंस्टीट्यूट साल भर में 15 लाख रुपया इनकम किया, ठीक है, खर्चा किया है सपोज तुम्हारा 12 लाख रुपया, मेरा प्रॉफिट कितना होगा 3 लाख रुपया। ठीक है, ऐसे की स्टेटमेंट होता है। तो जीवन क्या हुआ, अभी वाला केस में जीवन देखा कि सर हर साल प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, वो देखा कि 5 का 4 में मिल रहा है और इंस्टीट्यूट हम लोग का प्रॉफिट में है, तो जीवन ले लिया। फिर भी तो फंस गया वो, बैंक वाला आगे दौड़ के। ये डिटेल मिलता है तुम्हारा बैलेंस शीट में। ठीक है, टी फॉर्मेट में हमेशा होता है। फॉर्मेट कैसा होता है बता रहे हैं ना, ये ऐसा होता है सारा फॉर्मेट। अमाउंट, अमाउंट को रूपीज में लिखा था। ठीक है, ठीक है, इधर में हो गया एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, ये वाला होता है अमाउंट वाला। ठीक है, ये अमाउंट का रहता है।
ऐसा कुछ तो होता है, सब टैली में भी सेम मिलेगा। यहाँ पे रहता है लायबिलिटीज और यहाँ पे रहता है एसेट्स। सारा एसेट्स तुमको बैलेंस शीट में यहाँ पे रहेगा और सारा लायबिलिटीज यहाँ पे रहेगा। बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट में बनता है, जनरली बनता है ये 31 मार्च को। ये तो साल भर का डिटेल दिखाता है, ये किसी एक डेट का दिखाता है। 31 मार्च को यहाँ पे सारा एसेट था। अगर जीवन दिमाग लगाता, अगर उसको नॉलेज रहता अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, या हम लोग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ रहता, ठीक है, तो क्या होता है, जीवन बोले सर आपका बैलेंस, ठीक है आप प्रॉफिट तो कर रहा है हर साल, मगर आपका बैलेंस शीट तो दिखाइए। तो उसको क्या होता है, लोन मिल जाता है यहाँ पे, क्रेडिटर्स मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, पेबल्स मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो फिर और मोल भाव करता हो, सर आपका तो इतना खर्चा ही है, देना ही है, हम आपका इंस्टीट्यूट लेंगे तो ये सब कल को मेरा था, क्योंकि मेरे से खरीद लिया तो कल को इसको भरना है ना पैसा, ये सारा मिल जाता। हो सकता है किसी 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 से पैसा पा रहा है, कोई फिक्स डिपॉजिट रखा है हम, ठीक है, ये सारा डिटेल तो उसको इस तरह से मिल जाता ना। ये बिना देखे कोई भी कंपनी नहीं खरीदता, किसी भी कंपनी को। किस कंपनी को खरीदना है, आज के डेट में तुम लोग अगर जाओगे किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट उठाना, तुम लोग देख कर समझ में आएगा, अच्छा ये कंपनी का इतना पावर है, ये कंपनी फायदा है लॉस है, ठीक है। तो ये भी हो सकता था कि जीवन सिर्फ बैलेंस शीट देखा, पीएल नहीं देखा, ठीक है। पॉसिबल था कि जीवन बोला कि बैलेंस शीट दिखा, कुछ भी नहीं है सबका पे करने का, सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 लाख रुपए एक से पाना है, अब फिक्स डिपॉजिट सपोज 3 लाख रुपए, टोटल 5 लाख रुपए सब पा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस देखा ही नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब वो बाद में नजर गया कि इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट ही नहीं, चल ही नहीं गए। अब पिछला साल का जब पीएल देखा तो यहाँ पे लॉस था 3 लाख का, हर साल इंस्टीट्यूट 3 लाख रुपए का लॉस कर रहा है प्रॉफिट से। यहाँ भी तो फंसा, ये पैसा यहाँ से कलेक्शन करेगा, यहाँ पे घुस जाएगा, खत्म, है ना। अगर फिर भी ये था तो जीवन अपना मिलाएगा कि ठीक है सर का टोटल सपोज 6 लाख रुपए देना बाकी है, तो 6 लाख रुपए अगर है तो मेरा इंस्टीट्यूट हर साल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, तो 2 साल में तो हम सरकार इंस्टीट्यूट का जो लाइबिलिटी है वो क्लियर कर सकता है, देख सकता था ना। तो इसीलिए पीएल और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें सारा हिसाब दिखता है कंपनी का, जो टेली में हम लोग करेंगे, जितना भी एंट्री हम लोग सेल्स के एंट्री मारेंगे, परचेज के एंट्री मारेंगे, पैसा आया उसका एंट्री, पैसा गया उसका एंट्री, बाकी में गया उसका एंट्री, सारा एंट्री हम लोग टेली में मारेंगे, ठीक है। टेली इतना स्मार्ट चीज है, वो खुद ब खुद तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के रेडी कर देगा, तुमको माथा ही नहीं मारना है, और खुद ब खुद तुम्हारा बैलेंस शीट बना के रेडी कर देगा, अगर तुम मतलब सिस्टम है उसमें सही से किया तो, ठीक है, सही से सारा कैटेगरीज समझाया उसको, तो जाके वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रॉपर्ली रेडी कर लेगा। कोई भी बिजनेस में जो अकाउंटेंट लोग होता है, जो हम लोग का जब ऑफिस है, तो हम लोग टेली में पार्टी से बैंक स्टेटमेंट्स लेता है, उसके सेल्स के डिटेल्स लेता है, परचेज का बिल सब लेता है, प्रॉपरली एंट्री मारता है, उसका साल के एंड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट दे देता है, साल भर में भैया आपका इतना खर्चा हुआ, इतना लॉस, इजिली निकल गया। टेली आया तो, टेली नहीं आया तो कितना माथा पीछी होगा, तुम देखना जब हम लोग करेगा, क्योंकि डेली हजारों ट्रांजेक्शन होता है। तुम अभी आज दुकान करने बैठा है, ठीक है, तो इसको तुम लकीमा को भेज दिया, उसको भेज दिया, उसको सामान भेज दिया, उसको भेज दिया, ये बाकी दे दिया, वो कैश में दे दिया, ये आधा पैसा दिया आधा नहीं दिया, पॉसिबल। तुम लाया भी सामान तो किसी बाकी लाया, किसी से कैश लाया, कहीं पे चंदा चला गया, कहीं पे ये, कितना काम होता होगा डेली बिजनेस में। डेली है सब एंट्री मारो, सारा कुछ अपना अपना जगह पे खुद ब खुद चला जाएगा, तुमको कहीं नहीं लिखना। पुराना जमाने में, अभी पुराना आज भी के डेट में क्या होता है, वो कहते होंगे मिटा देते हैं, ठीक है। टेली का जैसा और भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सब आया क्यों था मार्केट में। जनरली अभी नॉर्मल दुकानदार का वो टेली नहीं आता है, जीवन या अमर या लखनऊ जो भी हम लोग टेली नहीं आता है, वो कपड़ा का दुकान खोला, ठीक है, टेली आता ही नहीं, थोड़ा भी नहीं आता, क्या होता है टेली पता ही नहीं। तो वो क्या करेगा, 4-5 किताब रखेगा या डायरी रखेगा, ठीक, डेली का बिक्री किया कितना वो अपने डायरी में लिखते जाएगा, कैश पैसे कितना है, ठीक है। एक और डायरी रखेगा जिसमें बैंक में ऑनलाइन आजकल यूपीआई में कितना ट्रांसफर हुआ, ठीक है, कितना मेरा कैश से हम पेमेंट के यहाँ पे लिखेगा। यहाँ पे सपोज हम केस एक था कि लकीमा बिजनेस कर रही है, इमरान से बाकी में सामान लाई थी, तो वो क्या करेगी, एक तो इमरान का बुक खोलेगी, इमरान
ठीक है, इमरान का बुक में लिखिए कि वो आप इमरान को 10,000 रुपए का सामान लाया बाकी, ठीक है। और अपने स्टॉक का भी बुक खोलेगी कि हम 10,000 रुपए का, मेरा पुराना स्टॉक 30,000 रुपए का था, 10,000 का और लाया तो 40,000 रुपए हो गया। फिर इमरान को कल होकर वो 5,000 रुपए केस पे करेगी, तो यहाँ पे देखिए कि 5,000 रुपए इमरान को दे दिया। फिर केस बुक खोलेगी अपना कि हम ये केस दे दिया, केस मेरा 5,000 कम होना चाहिए। पॉसिबल था ना पहले कि लिखते वक्त वो क्या हुआ, लकीमा केस बुक में लिखना भूल गई, इमरान को 5,000 रुपए दी, यहाँ पे इमरान के खाता में लिख दिए, मगर वो केस बुक में लिखना तो भूल गई। केस बुक में लिख रहा 5,000 रुपए ज्यादा, गिन रही तो 5,000 कम है, ये इमरान के खाता में लिख देना भूल गए, ठीक है। तो इमरान को 10,000 लॉस हो जाता है। तो ये जो मैनुअल वर्क में कितना सारा डायरी मेंटेन करना पड़ता है ना, उसको ही हटा दिया टैली। टैली में बस हम लोग एक चीज एंट्री मारेगा, ठीक है, लकीमा कैश पे कर दिया, ठीक है, इमरान को एक ही एंट्री मारेगा, ठीक है, सपोज 5,000 रुपया, एक ही एंट्री में क्या होगा, ये कैश वाला कैश में चला जाएगा, इमरान वाला इमरान में चला जाएगा। हम जो बात बोल रहे हैं इमरान वाला इमरान में चला जाएगा, इमरान का किस में चला जाएगा, उसका बुक में ना। ये जो इमरान का डिटेल्स है, सारा इमरान का ट्रांजेक्शन यहाँ पर नोट होता था, सारा कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ नोट होता था, सारा स्टॉक का ट्रांजेक्शन यहाँ नोट होता था। इसको बोला जाता है लेजर। टैली की भाषा में इमरान का लेजर था, ये कैश का लेजर था, स्टॉक का लेजर था, ठीक है, बैंक लेजर था, कुछ भी लेजर जो भी बोलो। अब जो यहाँ पे हमने एंट्री मारा था, इमरान पेड सपोज 20,000, ठीक है, इन कैश, हम लोग कैश में पे किया इमरान को, तो क्या हुआ, कैश के लेजर में अपने आप 20,000 रुपये चला गया, इमरान के लेजर में अपने आप 20,000 चला गया। तो लेजर लेजर बोलते रहेगा जब हम लोग टैली करेगा, तो लेजर का मतलब उसका खाता में, ठीक है। लेजर की जगह किसी को डाउट लेजर पे और क्या है, समझा की बैंक टैप, हाँ, बैंक टैप, बैड टैप। बैड का मीनिंग क्या होता है, खराब, डेटर्स की स्पेलिंग क्या था, DEBTOR, ओ आर को हम हटा दिए, अभी क्या हो गया, बैड डेट। बैड मतलब बुरा, बुरा पैसा जिससे पा रहा है उसको बोलता है डेटर, ठीक है ना। जो बुरा डेटर मतलब जो पैसा नहीं दे रहा है, जो पैसा डूब गया है, सीधा बात है, वही हो जाता है बैड डेट, और कुछ नहीं बैड डेट। इसलिए ऐसे तोड़ के समझाया हम। बैड डेट मतलब सपोज इमरान से पैसा पा रही थी लकीमा 5,000 रुपया, इमरान 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इमरान मतलब भनक भी नहीं दे रहा तुमको पैसा देने का, तो तुम कितना दिन तक दिखाओगे, तुम समय मान ली कि अब इमरान तो देगा, ये डूब गया मेरा पैसा, तो उसको बैड डेट में डाल के हटा दिया जाता है, ये पैसा डूब चुका है, ठीक है। और क्या, क्या देते हैं, कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कैपिटल। तुम लोगों ने बताएगा तीनों में से कैपिटल क्या होता है, खुद का धन। खुद का धन, एग्जैक्टली। कि जब लखीमा बोली कि सर हम इंस्टीट्यूट खोलेगा, तो कंप्यूटर लाइन सपोज 1 लाख रुपए का, फर्नीचर बनाए, फर्नीचर में मेरा लगा था सपोज 2 लाख रुपए, और भी एक्स्ट्रा खर्चा इलेक्ट्रिकल लिए लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स में सपोज 75,000, 3,75,000, ये जो लखीमा खर्चा की थी वो हो गया इसका कैपिटल। हमेशा याद रखना पीएल और बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में होता है, ये तो पता है। नीचे का जो टोटल अमाउंट रहेगा ना, दोनों साइड ऑलवेज इक्वल रहेगा, हमेशा नीचे वाला जो पैसा होगा ना बैलेंस, एक तो टोटल होगा ना कि 100 रुपए यहाँ है, 50 रुपए वहां है, तो नीचे का दोनों टोटल हमेशा एक आना चाहिए, एक नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। टैली में हमेशा एक आएगा ही आएगा, जो हम लोग इन लोग को जब कॉपी में करेगा अपने एग्जाम में, तो उस टाइम में तुम लोग लगेगा। क्यों आएगा उसका रीजन क्या है पता है, तो हम लोग अगर बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल एक लाइबिलिटी होता है बैलेंस शीट, बैलेंस क्या बोलता है, बैलेंस शीट में एक बिजनेस का लाइबिलिटी है तुम्हारा कैपिटल, यहाँ पर हम कैपिटल लिखा 3,75,000, ठीक है।
इधर में क्या आएगा, हम बोला बराबर होगा। ये क्या था, कंप्यूटर्स मेरा एसेट है ना, 2 लाख रुपए। फर्नीचर मेरा एसेट है, कंप्यूटर सॉरी, ये कंप्यूटर 1 लाख था, ये 2 लाख था, ठीक है। और तुम्हारा इलेक्ट्रिकल्स मेरा एसेट है 75,000। तीनों मिला कितना 375 हो रहा है। आप समझ में आया क्यों बराबर होता है, जितना पैसा लगा कहीं ना कहीं तो गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट कि लक्ष्मा ने अपना कैपिटल लगाया 3,75,000 रुपया और एसेट में घुसा दिया 3,75,000 का, ये सामान। पता नहीं है। एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाँ पूरे पे डिटेल्स भी लिखा है। हाँ, इधर में डिटेल्स मैंने डिटेल्स बोल के नहीं, एसेट सारा मेरा इधर जाएगा, लाइबिलिटी सारा इधर जाएगा। तो ये मेरे जो 375 जो आया कहाँ से आया, कंप्यूटर के 1 लाख, फर्नीचर के 2 लाख और इलेक्ट्रिकल्स का 75,000। एक क्वेश्चन होना चाहिए, लक्ष्मण तो अपना ही पैसा लगाएंगे बिजनेस पे, तो कि सर क्यों बोले लाइबिलिटी हो गया मेरा। हम इंस्टीट्यूट खोला, हम 5 लाख रुपए लगाए, जब हम अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो हम 5 लाख रुपए लाइबिलिटी कैसे बनाएगा, मेरे दायित्व कैसे। सोचो एक बार बढ़िया से थोड़ा कि हम अपना इंस्टीट्यूट खोला, 5 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया, ठीक है, 5 लाख रुपए का सामान इधर 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 आ गया, ठीक क्लियर है। बट 5 लाख रुपए का जब सामान आया है, ठीक है, तो मेरा लाइबिलिटी में 5 लाख रुपए क्यों आएगा, मेरा लाइबिलिटी कैसे हुआ, लाइबिलिटी मतलब मेरा दायित्व कैसे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुआ। लाइबिलिटी तो आपने देना पड़ता है, हम कहाँ देगा, किसको देगा, है ना। लाइबिलिटी लिखा तो देना तो पड़ेगा भाई, किसको देगा बताओ, क्यों होगा ऐसा, क्यों हो गया, कुछ गड़बड़ था ना, लास्ट में मिलाने के लिए ऐसे ही सब लिखते हैं, सबका पीछे कुछ कारण होता है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, लाइबिलिटी को अलग लकीमा जी समझ में है ना, लाइबिलिटी तो नहीं होना चाहिए, नियम यही बोलता है, ठीक है। और एक चीज होता है, जब बैलेंस शीट बनाओगे कॉमेडी क्या पता है, एक तो हम बोला कैपिटल तुम्हारा लाइबिलिटी है, ठीक है, हम बोला तुम प्रॉफिट करोगे पैसा, तो प्रॉफिट का पैसा बैलेंस शीट में जाता है। अब बताओ एसेट जाएगा ना लाइबिलिटी जाएगा, प्रॉफिट किया हूँ, पैसा कमाया हूँ 3 लाख रुपए, तो मेरा एसेट है ना लाइबिलिटी है, एसेट के पैसा आया है, ये यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी लिखेगा, लॉस करेगा तो एसेट लिखेगा, तो पागल हो गए, लॉस एसेट कैसे होगा, लॉस तो हमारा दायित्व तो होता है कि नहीं, ये अभी हम लोग समझेंगे बड़े बड़े से। बट सोचो कि लॉस तो दायित्व होता है हम लोग का, और प्रॉफिट तो हम लोग का एसेट है, संपत्ति हो गई है हम लोग का, तो संपत्ति को आप दायित्व बोले, दायित्व का संपत्ति बोले, अभी ये क्या बात हो गया। ये जो 3 चीज होता है इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, पढ़ेगा एक लोग, अगर पढ़ाया जाएगा तो, हमको तो तुम लोग कॉलेज नहीं पढ़ाया था, हम कोलकाता में सीए में पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेगा, सब टेली सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका नाम है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना, बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट है, पहला बार हम भी सुना था ना, पढ़ाया था जब सर, हम तो क्या आप बात करते हैं, जब तुम लोग का जो अभी पूछा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन are two different एंटिटी बोलो या पर्सन बोलो, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग आते, मतलब सदिया इंस्टीट्यूट का मालिक कौन है, हम। मगर अकाउंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, आप अलग है, आपका बिजनेस अलग है, ठीक है। आप जो बिजनेस में पैसा लगाए 3,75,000 अभी हम लोग जो पढ़ा था, ये बिजनेस का दायित्व है आपको कमा के देने का, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो आप बिजनेस को 375 पैसा दिया, वो बिजनेस उस 375 पैसा से अपना एसेट खड़ा किया, ठीक। तो 375 जो आपसे लिया है, तो वो उसका दायित्व है, वो आपको कमा के वापिस कर देगा, ठीक। इसीलिए जब प्रॉफिट करता है ना, तो लाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि मेरा पैसा से सिंपल बात है, हम लकीमा को दिया कि लकीमा लो 5 लाख रुपए बिजनेस करो, ठीक है, तो लकीमा के लिए 5 लाख रुपए मेरा दायित्व बन गया कि नहीं, लकीमा का लाइबिलिटी की लकीमा हमको पेमेंट करेगा, मेरे 5 लाख से लकीमा 2 लाख रुपए कमा ली,
तो लकीमा का हम बोलेगा तुम मेरे 5 लाख से कमाए तो मेरा पैसा दो, इसीलिए वो लाइबिलिटी बन जाता है। प्रॉफिट लॉस होता है तो क्या होता है, बिजनेस बोलता है कि आपका पैसा था, हम लॉस क्या और पैसा दीजिए, इसलिए वो सेट हो जाता है। जितना का लॉस उतना मेरा सेट। हम लॉस किया, मेरे सदिया इंस्टीट्यूट में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो मेरा दायित्व बनता है कि वो लॉस का भरपाई हम करें, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। लकीमा बिजनेस की, लकीमा लॉस की, आगे चल के लकीमा ताकि और कमाए तो हम वो लॉस का भरपाई हम करेगा। इसीलिए ये माना जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, अब समझ में क्यों लायबिलिटी बनता है। कहीं पे भी कोई भी डाउट बोलो, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग टेली पे यूज करें। एक भी चीज ऐसा नहीं कि सर फालतू में समझा दे रहे। स्टार्टिंग का क्लास में इनकम टैक्स वगैरह थोड़ा तो आउट ऑफ द टॉपिक था। अभी जो भी टॉपिक्स चल रहा है सारा का सारा टेली का चल रहा है। अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंट्स के ये कॉन्सेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट मतलब अलग, एंटिटी मतलब पर्सन, दो अलग अलग। बोलता है कि बिजनेस जो है और उसका जो बिजनेसमैन है, मालिक, दोनों दो अलग अलग आदमी। मतलब जो सदिया इंस्टीट्यूट का मालिक हम, ठीक है, हम और सदिया इंस्टीट्यूट दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, हम जो पैसा लगाया है सदिया में, ठीक है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो हमारे लिए बस इन्वेस्टमेंट रहेगा। उस 5 लाख रुपए से सदिया इंस्टीट्यूट अपना एसेट का सारा खड़ा किया। तुम्हारा कंप्यूटर्स हो, तुम्हारा क्या बोलता फर्नीचर्स हो, जो भी किया, ठीक है, तो सदिया इंस्टीट्यूट का दायित्व है कि मेरा पैसा से कमाया तो मेरा पैसा वापिस करे कमा के। ठीक है, इसीलिए कभी वो प्रॉफिट करता है 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000, जो भी प्रॉफिट किया साल भर में, तो वो पैसा मेरा भर होगा। सिंपल, हम तुमको पैसा दिया अमर, ये लो 5 लाख हो, जाओ बिजनेस करो। तुम कमाया पैसा, तो हम तो बोलेगा ना अमर तुम मेरे पैसा से तुम कमाया है तो वो पैसा हमको वापिस करो, है ना। और कल को तुम लॉस कर दिया तो बोलेगा आपके कि सर आप जो पैसा दिया तो लॉस हो गया, हम आगे और बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस चलाने के लिए होता है, तो आपको जो लॉस वो पैसा वापस दे दीजिए। और नहीं देगा तो क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस वहीं पे खत्म। इसीलिए लॉस जो होता है वो एसेट बन जाता है, क्योंकि बिजनेस को बिजनेसमैन से पैसा मिलेगा। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो लायबिलिटी क्यों बन जाता है कि प्रॉफिट किया तो बिजनेसमैन को अपना ये पैसा वापस करना है। सर अगर मतलब आप ये बिजनेस अगर बेच दे किसी और तो मतलब उससे आप पैसा लेंगे। हाँ, जनरली क्या होता है, कैपिटल देख के ही पैसा लिया जाता है। अभी जो हम जीवन को बोला था ना, मेरा 5 लाख रुपए लगा है, ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, इसमें सब कुछ होगा, समझे कि हम सपोज मेरा एसेट सीधा लिख रहा है, एसेट है 15 लाख का, ठीक, कैपिटल था 5 लाख और लोन था 10 लाख। अब जीवन मुझसे जब खरीदने आएगा, हम जीवन को बोलेगा जीवन मेरा 15 लाख का सामान है, ठीक, 15 लाख रुपए का सामान है, तुम दे दो हमको 12 लाख रुपए। जीवन अगर नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो जीवन तो वही करेगा। बट जीवन भी एक स्मार्ट लड़का है, बोले एक सेकेंड, 15 लाख रुपए का तो है, जिसमें 5 लाख रुपए ही आप लगाए हैं, 10 लाख जिसमें बैंक लगाया है। ये जो 15 लाख का एसेट आप खड़ा किया है लाके, वो तो 5 लाख रुपए ही आपका है, 10 लाख रुपए तो बैंक घुसा के रखा अपना पैसा। तो आप अपना पैसा का बात पूछे नहीं यहाँ पे। आप 5 लाख लगाए तो एग्जाम में 4 लाख रुपए लेंगे, यही होगा हिसाब, सिंपल बात है। बाकी रहा बैंक का बात, बैंक को हम देख लेंगे, या बैंक से लेगा तो बैंक को तो बोलेगा आप 15 के हिसाब से, आप अपना 10 दिए 10 के हिसाब से। इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी है। कभी भी कोई बिक्री करे कहते हैं रखा गया क्यों, सिंपल समझ में आ रहा है वो लायबिलिटी ही है कि नहीं। कहीं पे भी कोई भी डाउट किसी को भी वीडियो देख लेना, फिर समझना, फिर पूछना, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत दिन नहीं है, हमको खुद समझना बहुत माथा पीछी हुआ है। अब ये यहाँ से प्रॉफिट किया तो क्या होता है, प्रॉफिट वाला पैसा जनरली जाके ना कैपिटल में बढ़ जाता है। 5 लाख रुपए प्रॉफिट कैपिटल था मेरा, 2 लाख रुपए प्रॉफिट किया इस साल, तो 5 2 7 लाख रुपए मेरा कैपिटल बन जाता है। वो नियम है कि जो प्रॉफिट का पैसा है कैपिटल में बढ़ा दो, ठीक है, जो लॉस का पैसा हो कैपिटल से घटा दो। सपोज 1 लाख रुपए लॉस हुआ था, यहाँ से घटा के ठीक कर देंगे। इसीलिए लॉस तुम्हारा एसेट होता है, प्रॉफिट तुम्हारा लायबिलिटी है। और डेंजर सारी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक दो दो कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा,
दुख नहीं लगे ना किसी को? हाँ, अकाउंट्स को डेंजर है, वो अच्छा चीज है, मतलब मजा आता है जब चीजें तू समझ जाएगा ना। क्योंकि ये अकाउंट्स ऐसा चीज है, तुमको मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा, तुम कहीं भी काम करो अकाउंटिंग तुमको जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक तुम लोग समझेगा अप्रूवल बेसिस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट। पहला क्या था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड है अप्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट है, माने कानून रूल्स है, ये रूल से ही अकाउंट्स बनता है, इस रूल के बिना अकाउंट्स नहीं बनता। सेकंड रूल क्या है, कुछ पढ़ा है अकाउंट से, इंट्रोडक्शन में आता है। एक और क्लास हम लोग को लग जाएगा लग रहा है। चलिए, अक्रूवल को हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हैं, बहुत डिटेल, ताकि तुम लोग टेली करे तो कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो हम तुम लोग को पहला क्लास से तो जीवन का अर्जन, सॉरी विनोद का अर्जन था, उतना डिटेल में नहीं गया, उसको डायरेक्टली कंप्यूटर पकड़ा है। ठीक है, और भी चीज को करवाया तो देखा हुआ है। बट हम लोग तुम लोग को पूरा डिटेल में जाती है, हम लोग के पास टाइम है, तो टाइम है तो यूटिलाइज करना बनता है, ताकि सीख के जाए तब तो बोलेगा सर सिखाया है मुझे। अक्रूवल क्या बोलता है ना, हिंदी में लिख रहा है, इस साल का अगर है तो इस साल ही रिकॉर्ड होगा। मतलब इस साल का है तो इस साल ही रिकॉर्ड होगा, क्या क्या रिकॉर्ड क्या? हाँ एग्जैक्टली, हम एक फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं, 1/4/24 के 31/3/25, ये मेरा साल है। इस साल का हम सारा हिसाब किताब पीएल में लिखेगा। ठीक है, पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ से। तो यहाँ पे कहानी में हुआ क्या, जो रेंट का पैसा था ना, हम इस साल दिया नहीं, 2 महीना का, 2 महीना का हम लोग का रेंट था 15,000। ठीक है, 2 महीना का रेंट हम दिया नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है, आप दिए ना दिए उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इस साल का था ना, आपको खर्चा में दिखाना ही पड़ेगा। या कुछ ऐसा पैसा था, सपोज इमरान का फीस था। ठीक है, इमरान बोला कि भैया हम अभी पैसा नहीं है, आपका 5 महीना का 5,000 रुपये जो है हम अगले साल देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, वो अगले साल दे मतलब नहीं, अगले साल मतलब फाइनेंशियल है, सारा साल मतलब फाइनेंशियल, वो अगले साल देगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल का पैसा था ना ये, इमरान दिया ना दिया मतलब नहीं है, इस साल का पैसा है तो इस साल में लिखिए, ये पीएल, पैसा आना जाना सब पीएल में रहता है, इनकम एक्सपेंस जो भी होता है। ठीक है, सारा इनकम सारा एक्सपेंस पीएल में रहता है। इस साल का सारा खर्चा लिखना है, इस साल का सारा इनकम लिखना है। ठीक, अब क्या होगा कि अभी क्वेश्चन होना चाहिए तुम लोग का कि ठीक है, लिख तो दिया कि इमरान से देने वाला किसी का याद नहीं था, आप पाने वाला का बात करता है। आप बोला, ये कॉन्सेप्ट बोला हमको तो हम लिख दिया कि 5,000 इमरान दे दिया बोल के, तो दिया तो नहीं है। तो ये हमको पता कैसे चलेगा, जीवन जब खरीदने आएगा मेरा कंपनी का, तो जीवन कैसे पता चलेगा कि 5,000 इमरान से लेना है और 15,000 का देना है? बैलेंस शीट, ये मिलना बाकी है, यहाँ पे जाएगा रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स 5,000। ठीक है, यहाँ पर 5,000 बढ़ा दिया था, मैंने यहाँ पे आकर 5,000 घटा दिया, 5,000 तो मिल गया, हम लिखा दिया, बट यहाँ पे देखा मिला नहीं, मिलना बाकी है, माइनस हो गया, इफेक्ट जीरो हो गया। ये तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए किया जाता है कि असली में तुम्हारा इनकम कितना होता है। ठीक है, और ये वाला चीज हम डाल दिए यहाँ पे 15,000। तो क्या हुआ, जीवन तो पहले पीएल देखता था, उसको पता चलता है कि सारा पैसा मिल गया, बट बैलेंस शीट में उसको समझ में है कि नहीं, ये मिलना भी बाकी है और ये देना भी बाकी है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लिख रहे हैं अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। ट्राई करते हैं कि ज्यादा थ्योरी थ्योरी हो रहा है, हम लोग भी बोलेंगे सर पका के रखिए, है ना?
तुम लोग को बहुत काम देगा काम। चला वो तो देखो तो तुम्हारा मानकर खिलाए क्या होता है, ऐसे लिख रहे हैं तो ग्रेविटी से सारा नीचे आ जा रहा है। समझिए। इतना तरीका का अब कुछ छोटा है टॉपिक खुल रहे हो तो वो लग ग्रोस ग्रोस ओके ग्रोस और नेट। प्रॉफिट लॉस इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या हाँ ड्राइंग्स ड्राइंग्स तो पहले बता दो मैं क्या था उसको बताऊंगी। कोई दिक्कत नहीं। ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब फायदा है। अब ये ग्रोस कहाँ से आ गया, नेट कहाँ से आ गया। प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, बट अकाउंट्स में टेली में ग्रोस और नेट का कॉन्सेप्ट है, हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या हुआ, लक्ष्मा का ही एग्जांपल लेते हैं। कपड़ा दुकान खोलने का बहुत मन था, खोला भी। एक एक सपोज नेकला लेके आई 2,000 का, ठीक है। उसका परचेस 2,000 में लगा, और क्या की बिक्री करती कितना रुपए में, तुम्हें बता कितना बिक्री करेगी। तो हाँ 3,000 में, साथ में बहुत प्रॉफिट कमाएगी। कितना का प्रॉफिट की, ठीक है। हाँ 1,000। सबको तो ये दिख रहा है, हमको ये नहीं दिख रहा है। इसको बोला जाता है, ये जो दिख रहा है ना हम लोग को, परचेज कितना में की, सेल इतना में की, ये बोला जाता है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग का ये ट्रेडिंग हो रहा है। ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना है। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है, करते हैं क्या मार्केट, नहीं करते। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है मतलब खरीदारी बिक्री करना, खरीद के बेच के प्रॉफिट कमा ली 1,000 रुपया, इसको बोला जाता है ग्रोस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग से कमाता है। सबको लग रहा है 1,000 रुपये, सब कोई बोला 1,000 रुपये ही प्रॉफिट है ना, कोई और कुछ और हो गया इसका प्रॉफिट। लकीमा अकाउंट के स्टूडेंट नहीं है, तुम लोग अकाउंट से स्टूडेंट, बताओ। लकीमा बोले हम तो 1,000 रुपये कमाए, ठीक है। बट होगा क्या, हम बताते हैं कौन। वो क्या की 2,000 का सामान 3,000 बिक्री करके आई दुकान में, दुकान का रेंट वाला बोलेगा रेंट दो, इसमें सपोज वो 70 रुपया रेंट ले लिया, लेगा ही लेगा। वर्कर का सैलरी दिया 100 रुपये, लकीर एक सुंदर से कैरी बैग में उसको डाल के दी। कैरी बैग बनाने में तो पैसा लगा ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगी, ठीक है। ऑपरेटिंग काम चलने के लिए जो खर्चा होता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। सब 20 रुपए को उसका कैरी बैग ही दे दी, ठीक है। हाँ हाँ, उसको क्या कि घर पहुंचा के दी, लकी भाई इतना फैसिलिटी। 1,000 रुपये कमाना तो कोई भी फैसिलिटी देगा भाई। ट्रांसपोर्ट दे दी सपोज 100 रुपए का, और क्या सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वो जब तक बैठे थे लकी में उसके लिए एसी चल रही थी, ये सब भी तो खर्चा है लकीमा का, ये सब कहाँ है। अब लकीमा का हिसाब बताओ कितना हुआ, 100, 200, 250, 250, 270, 340 रुपया रखने की इधर खर्चा हुआ। तो अब कितना हुआ, 660 का टोटल है ना। ये हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट कमाता है आदमी, वो हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये सब जो करने के बाद में, एक्स्ट्रा खर्चा जो करने के बाद में होता है, वो आता है, वो हो जाता है नेट प्रॉफिट। रीजन ये क्या है हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लकीमा अब अकाउंटेंट बन गई है, अब अपना
अकाउंट रेडी करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? टू ओपनिंग स्टॉक रहता है, दुकान के स्टार्टिंग में स्टॉक कितना है, सपोज 100 रुपए का, ठीक है। खरीदारी की लकीमा, दुकान ओपनिंग करके, ये चलो लकीमा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। परचेस कितना रुपए की लकीमा? 2000 रुपए में, ठीक है। बाई सेल, यही फॉर्मेट है ना, बाई सेल कर दी 3000 रुपए में। टू जीपी ग्रोस प्रॉफिट कितना आया? 1000 रुपया। ये जो यहाँ तक था, सबको पीएल बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका एक्चुअल नाम होता है ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ तक कहानी था ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो अभी तक बना ना लकीमा ग्रॉस प्रॉफिट तक, ये हम लोग का था ट्रेडिंग अकाउंट। बट ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस एक साथ ही बनता है। ये था ट्रेडिंग अकाउंट, लकीमा ट्रेडिंग करके 1000 रुपए कमा रही है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है ना, डायरेक्ट जो दिख रहा है, डायरेक्ट मतलब दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा था तुम्हारा 2000 रुपए खर्चा है तुम्हारा, ठीक है, और डायरेक्ट इनकम दिख रहा था 3000 रुपए, ये डायरेक्ट था, तो सारा ट्रेडिंग में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये हो गया, इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस होता है वो सारा आता है पीएल में। तो लकीमा यहाँ पे ऐसे लिखी, बस ऐसे ही होगा तुम्हारा, टू रेंट 70, टू सैलरी 100 रुपया, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 20 रुपया, टू ट्रांसपोर्ट 100 रुपया, टू इलेक्ट्रिसिटी 50, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा हम दिखाया। एक चीज बोला तो ये दोनों इक्वल होता है, ऐसा होता है हम, ठीक है। दो लाइन खींचने के बाद में अगर मैच कर गया तो एक और लाइन नीचे में छोटा सा होता है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही दिखेगा तुमको कहीं भी। यहाँ पे कितना सर लकीमा? 3000। डिफरेंट जीवन विनोद का है, सॉरी बिलाल, बिलाल दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत चुप चुप ऐसे, ठीक है। और यहाँ का भी टोटल कितना हो गया जीवन? मैच कर दिया ये दोनों। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ये जो यहाँ पे था ना, इसको क्रेडिट डाउन बोलते हैं, सीडी बाई इसको उठा के, क्योंकि ये हम लोग को ट्रेडिंग में ग्रोथ प्रॉफिट इतना कमाया था, अब इसको उठा के हम लोग पीएल में लेंगे। बाई जीपी कितना था? जीपी मेरा 1000 रुपये, ठीक है। अब 1000 रुपये में से ये माइनस होगा, यहाँ का तो टोटल 1000 रुपये है, ठीक है। नियम क्या बोलता है? यहाँ भी 1000 होना चाहिए, नियम बोलता है ये भी बराबर ये भी बराबर। अब 1000 में से ये सब माइनस करेगा तो 660 रुपये तुम्हारा, अब इसका टोटल पूरा 1000 ही आएगा, निकल गया हम लोग का प्रॉफिट कर गया। इसीलिए ये सारा बराबर होता है, वो अपने आप बराबर होना ही है, नियम क्या बोलते हैं, ये होना ही है। सिंपल देखो ना, ये इधर में तुम लिखी 3000, इधर में लिखी 3000 हो ही रहा है, इधर में तुम सारा लिख दे, इधर में सारा लिख दे, प्रॉफिट अपना लिख दे, 1000 हो गई, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ट्रेडिंग का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन। फॉर्मेट कैसा होता है और ग्रोस प्रॉफिट वर्क प्रॉफिट कहा जाता है। यहाँ पे ट्रेडिंग में जाता है ग्रोस प्रॉफिट और तुम्हारा पीएल में जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ड्राइंग्स में से है ना, और किस बचे? शेयर छोड़ दो, बता दे मुझे वो होता है क्या। स्टॉक भी तो है। इसका सब बता दे, स्टॉक बता देना, माल जो दुकान में पड़ा हुआ है वो भी स्टॉक। आज इतना ही नहीं, ज्यादा भी मात्रा में घुसा दे तुम लोग परेशान हो। एक बाकी है डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, क्या है सुना है पीछे तक? ये यहाँ क्लास करने का तो अकाउंट से माहिर हो जाएगा। ओपी वाला है, हाँ ओपी माने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, काम करते हो, बिजनेस चलते हो, क्या करते हो। ठीक है।
नॉमिनल अकाउंट सुना है? नॉमिनल, पर्सनल, लीगल। तो अकाउंट्स को बुक लेके आना सर नेक्स्ट क्लास में, थर्सडे में नेक्स्ट क्लास। दो टू कार्ड है, दोनों लगे। लीगल तो नहीं, नहीं हम पूरा उससे ही क्वेश्चन देगा तुम्हारे थ्योरी में। अच्छा, ऐसा होगा क्लास में डिस्कस। तुम लोग एक्सेल करता ना, फिर क्या होगा? बोल। ओके, नहीं लिखा हुआ नहीं। ये थैंक मेरे को भी समझ लगा। और डाउन नहीं। अब दे दो ना सर को वाला। ये क्या है? जी सर। क्या है? हो गया सबका जी सर। तकरीबन? नहीं। ये वाला कर रही हो ना? हाँ। ये वाला हो गया। हाँ, कौन सी लास्ट में? दो टॉपिक बचा है, ड्राइंग, शेयर और कुछ है क्या? नहीं चेक करो। नेचर, जर्नल, बैलेंसिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग टेबल बाकी है। कैश कैपिटल, कैश मतलब कौन पता ही होगा फिर पता। जेड की एक्सपेंस, इनकम, परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर, स्टॉक, ड्राइंग्स। सीख होगी। पूजा। हाँ। वो नहीं। ओके, एक पॉइंट पहले समझना था, 20 हो गया। जैसे बैलेंस शीट हम बोल रहा था, कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे एसेट वगैरह था, ठीक है, 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख, तो कोई लोन वगैरह नहीं था। प्रॉफिट का पैसा हम बोला था क्या, ऐड हो जाएगा कैपिटल में, है ना? ये 7 लाख करना है। प्रॉफिट का पैसा हम बोला था ना, ऐड हो जाएगा कैपिटल में। तो हम ऐड करने के बाद में कितना जा रहा है? 7 लाख रुपए। 8 और 2 7। दो तरीका का ड्रॉइंग्स होता है, वो समझना तुम लोग। ड्रॉइंग्स एंड विथ ड्रॉन, इंग्लिश मीनिंग दोनों का सेम है, निकालना। मगर अकाउंट्स में ड्राइंग के मीनिंग कुछ हो रहा है, विड्रॉल के मीनिंग कुछ हो रहा है। किसी को पता है? विड्रॉल आता है बैंक के केस में, बैंक से पैसा निकाला, तो वहां पे विड्रॉल वाला लैंग्वेज यूज होगा, ठीक है। तुम लोग को जब हम क्वेश्चंस देगा थ्योरी में, तो विड्रॉल होगा तो हमेशा याद रखना बैंक से पैसा निकला है, वो बैंक का पैसा निकल के कैश हो गया, मतलब अपना ही पैसा है। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है ना, जो बिजनेसमैन था वो अपना पैसा में से लाख रुपए निकाल लिया। ड्रॉइंग्स पर्सनल होता है, पर्सनल चीजें एसेट बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बिजनेस के लिए मेकिंग नोट होता है। ये मेरा पर्सनली ना निकल, हम पैसा डेट टू डेट में लगा के रखा था 5 लाख रुपए, साल भर में हम 2 लाख रुपए कमाए,
टोटल मेरा होना चाहिए था कितना, 7 लाख। बट हम क्या किया ना, अपना पर्सनली खर्चा के लिए हम लाख रुपए निकाल के रखे, तो मेरा कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लाख रुपए कम, हमको मेरा कंपनी हमको लाख रुपए दे चुका है मेरे इंस्टीट्यूट। नहीं तो होता है कि अगर हम यहाँ से माइनस नहीं करता तो क्या होता, यहाँ पे मेरा दिखता है कि मेरा अभी भी पैसा 7 लाख रुपए है, तो यहाँ पे जो जीवन का लॉस होता है ना, कि सरकार अभी भी 7 लाख लगा है, बट हम तो लाख रुपए निकाल चुके हैं, इसलिए मेरा कैपिटल से लाख रुपए माइनस होगा। ठीक, ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल से मेरा, और विड्रॉल माने बैंक से, कंफ्यूज मत होना, विड्रॉल और ड्रॉइंग से इंग्लिश मीनिंग दोनों में सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे बीच लगा दिया हम लोग। विड्रॉल माने तुम्हारा, हम लोग सर दिया इंस्टीट्यूट के सब बैंक में अकाउंट, हम बैंक से पैसा कैश कर लिया, तो वो हो जाता है तुम्हारा विड्रॉल। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पे नोट कहीं नहीं होता है, उसका अलग एंट्री जाता है। बट जहाँ ड्रॉइंग से कहानी आएगा वो तुम्हारा अलग एंट्री जाएगा। एंट्री मतलब टेली में हम लोग जब करेगा आप, वो एक एक काम होता है ना, उसमें एक एक एंट्री में होता है, जैसे कैश पैसा आया, कैश पैसा गया, ठीक है वैसे। ठीक, और एक था, वही बोली बराबर। दो चीज होता है, ड्रॉइंग से होता है विड्रॉल्स। ठीक है, दो वर्ड मिलेगा हमेशा अकाउंट्स में, दो वर्ड हमेशा मिलना ही है। ड्रॉइंग्स हो जाता है पर्सनल, और विड्रॉल हो जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। विड्रॉल मतलब हमेशा बैंक से पैसा विड्रॉ होगा, तभी विड्रॉ लिखेगा। ठीक है, और तुम्हारा ड्रॉइंग्स हमेशा पर्सनल होता है, मतलब हम पैसा लगा के रखा था अपना सदिया इंस्टीट्यूट में, 5 लाख रुपए साल भर में कमाया 2 लाख रुपए, तो मेरा पैसा हो गया 7 लाख रुपए, है ना। 5 लाख इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए प्रॉफिट, मेरा 7 लाख रुपए पैसा घुसा है। ठीक है, तो कोई खरीदने जाए तो 7 लाख सोचेगा, बट हम तो लाख रुपए निकाल के रखा था, इसीलिए हम तो मेरा कैपिटल से लाख रुपए माइनस करेगा, अभी नेट कैपिटल मेरा 6 लाख रुपए। ठीक है, हम ये पैसा ले चुका है बिजनेस से। अपना जो पैसा निकाल लिया बिजनेस से पर्सनल खर्चे के लिए, सपोज एक्सवाइजेड हमको घर बनाना था, शादी करना था, पार्टी करना था, घूमने जाना था, लाख रुपए नहीं, वो मेरा पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। जिससे बिजनेस बोलेगा आप अपना पैसा ले चुका है, तो माइनस करो कैपिटल से। ठीक है, और कुछ शेयर्स बोल देते हैं ना, शेयर्स आएगा नहीं, हम लोग शेयर्स हम बता देते क्या है। बड़ा बड़ा कंपनी में एक्चुअली ये फिर है, मुझे टाटा मोटर्स कितना बड़ा कंपनी है, एंड टाटा मोटर्स का कैपिटल है तुम्हारा 1 लाख करोड़ का, सपोज 1 लाख CRS, 1 लाख करोड़ का टाटा कैपिटल में फैक्टर होता हुआ, एक्चुअली में है भी उसी के आसपास में। ठीक है, रिलायंस हुआ ऐसा, तो 10 लाख 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं होगा, 1 लाख करोड़ है, कितना बड़ा अमाउंट है। किसी एक आदमी की इतना बड़ा अमाउंट कोई पॉसिबल ही नहीं है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो क्या करता है ना, सपोज अभी मेरा सदिया इंस्टीट्यूट, ठीक है, हम मेरा इन्वेस्टमेंट था 5 लाख, हमको और बड़ा करना है, लेकिन सिनेरियो लेते हैं, हमको ये पूरा का पूरा भरना है। मेरा हम देखा कि मेरा और 15 लाख मंथ का आसपास खर्चा करना है। ठीक है, तो होता क्या, हम दो किसी में कर सकते हैं, एक तो पार्टनर बना ले, सपोज अमर और जीवन, 2 जन पैसा वाला पार्टी है। 5 लाख मेरा था, इन लोगों को सर 5-5 लाख रुपए हम लोग भी दे देंगे। ठीक है, मतलब 5 + 5 + 5 तीनों का कितना होता है, 15 लाख। तो 15 लाख हुआ, सब 4 पार्ट में 3 नहीं करते हैं, 20 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि समझाने में इजी होगा। एक किस को डालते हैं, बिलाल को डालते, बिलाल को बोलते नाम नहीं लिया। ठीक है, बिलाल के डाल दिए, तो कितना हो गया टोटल, 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया, हमने बड़ा कर लिया। अब साल भर में हम लोग कमाया 10 लाख रुपए, हम लोग 4 मिलकर। ठीक है, 10 लाख रुपए कमाए एक साल में। अब क्या होगा, इसमें से 4 हिस्सा होगा,
सबका हिस्सा में कितना जाएगा? 2.5 लाख। क्यों गया 2.5 लाख रुपए? क्यों गया 2.5 लाख रुपए? चारों ने एक क्योंकि इक्वल शेयर से, मतलब मेरा कंपनी अगर होता, कंपनी का परसेंट का वैल्यू कितना होता है? 100। मेरा 100% का मेरा राइट था, 100% मेरा था 5 लाख रुपए। अब जब 20 लाख किया, मेरा सिर्फ 25% का राइट है। मेरा शेयर इस बिजनेस में 25% है, 25% अमर का है, 25% बिलाल का है, 25% जीवन का है। तो जो हर कुछ होगा हम लोग का बिजनेस में, लॉस हो, प्रॉफिट हो, खर्चा हो, वो सब में सबका इक्वल शेयर्स रहेगा। ठीक है, 25% का। इसलिए 10 लाख प्रॉफिट हुआ तो 2.5 लाख रुपए। 20 लाख लगाना है, 5-5 लाख रुपए। नॉर्मल केस में यही होता है। अभी हम इसको सजेस्ट को क्या किया, हमें नेशनल बनाने गया, मेरा सपना बना। हम बोला हमको चाहिए 5 करोड़ रुपए। ठीक, मेरा ऑलरेडी कंपनी था तुम्हारा 100 करोड़ का, क्योंकि उसका जो नियम कानून होता है, इसलिए 100 करोड़ का कंपनी ले रहा है। ठीक है, और हमको चाहिए सपोज 2,000 करोड़, और 2,000 करोड़ चाहिए हमको पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करना है, या ऑल ओवर वर्ल्ड ऑपरेट करना है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकता, हम तो 100 करोड़ से 2,000 करोड़ लाए कैसे? कितना आदमी को पार्टनर बनाएगा, कहाँ कहाँ खोजेगा, है ना? तो शेयर मार्केट बोल के सबको ही सुना होगा, शेयर मार्केट में कोई पैसा डुबा देता है, कोई गंवा देता पाता है पैसा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी बोल के है, उसके अंदर में तुम्हारा हम रजिस्टर कर लिया खुद का कंपनी। उसके बहुत सारा क्राइटेरिया, वो सब पे हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी को रजिस्टर कर दिया और मार्केट में हम अपना शेयर्स निकाल दिए। 2,000 सपोज है, करोड़ में नहीं जा रहा है, 2,000 है, हम 100 शेयर निकाल दिए मार्केट में। हमको 2,000 रुपये उठाना है, 100 शेयर में है। ठीक है, तो एक शेयर पर कितना गया? 20 रुपये मार्केट में छोड़। ठीक है, ये 2,000 रुपये करोड़ हमारा कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कर लो। एक शेयर का दाम है 20 रुपए। ठीक है, आप कितना शेयर ले सकते हैं? कोई 10 शेयर लेगा, कोई 50 लेगा, कोई 100 लेगा, है ना? तो वैसे करके हर कोई का अपना अपना एक शेयर हो जाएगा कंपनी। सिंपल वही बात। 10 लाख रुपए हम कितना उठाया था? 20 लाख रुपए हमको उठाना था। हाँ, बोला मेरे पास 4 शेयर थे। ठीक है, 5 लाख एक शेयर है, किसको किसको लेना था? तुम चारों ले लिया। ठीक है, तुम चारों लेने के बाद में, मतलब हमने चारों ले लिया था, तो सबका शेयर में कितना पड़ा था? 5-5-5-5। तो वही था कि हमको 2,000 करोड़ उठाना, 100 शेयर है तो एक शेयर का दाम हो गया 20 रुपए। हम मार्केट में छिप दिया, वो हो जाता है बड़ा बड़ा कंपनी जो शेयर मार्केट में लगाता है। ठीक है, वो 20 रुपए में लगाया, तो होता है क्या सीन समझना। अभी क्या था, 20 रुपए में शेयर मार्केट में खोला, बहुत इन्वेस्टमेंट किया, मेरा कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रहा था, डिमांड बढ़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा। हम शेयर लेकर रखा था 20 रुपए का। इमरान उससे बड़ा पार्टी है, इमरान खरीदना चाह रहा है मेरा कंपनी का शेयर, कि उसको भी कुछ शेयर्स मिल जाए मेरे कंपनी में, क्योंकि हम कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो कल एक और प्रॉफिट करेगा। तो अमर बोला कि हम आपको 20 में नहीं देगा, 30 में देगा, लेगा? तो बोलो, नहीं तो जाओ। इमरान कह के 30 में देंगे, कंपनी का वैल्यू बढ़ा। ठीक है, इसको 10 रुपए का प्रॉफिट, फिर कल होकर वो 40 में बेच दिया, उसको भी प्रॉफिट। अब क्या हुआ, बिलाल के हाथ में जब आया 40 रुपए का, कंपनी मेरा डूब गया। ठीक है, अब मार्केट में सब कोई शेयर बोलता है ये कंपनी का मतलब मालिक ही मर गया। ठीक है, कहीं नहीं रीजन, ठीक है, मरा नहीं हम, कुछ भी हो गया हमको। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब मालिक ही नहीं है, कंपनी चल ही नहीं रहा, तो अब या गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन मेरे कंपनी के ऊपर लगा दिया, कुछ भी चीज जो कंपनी को काम करने में मुश्किल हो रहा है। तो देखा क्या रही, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट इसके ऊपर लगा, ये तो कंपनी चलेगा नहीं। तो इसका जो भी मेरा पास शेयर था, जैसे इसके थ्रू तुम लोगों को देखते कि अरे सर तो डूबने वाले काम करता है, हम अपना शेयर को हटा देता है, भैया मेरा पैसा दीजिए, हम साइड है, ये चाहेगा हर एक आदमी। तो क्या करता है, आदमी लोग अपना शेयर्स बेचता है। ठीक है, अभी बिलाल के हाथ में 40 रुपए का पास में था। ठीक है, वो बेचने गया। ठीक है, जीवन को आज भी भरोसा है कि सर नहीं, सर एक बार के लिए प्रॉब्लम है, सर मगर फ्यूचर में और इससे भी अच्छा करेगा। ठीक है, हर चीज में ऊपर नीचे होता ही है। तो बिलाल को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। बिलाल बोला कि नहीं, 40 का शेयर हमको नहीं, वो बात नहीं है बिलाल। ठीक है, बिलाल क्या बोला कि जीवन आपको भरोसा है, आप लीज ले लीजिए। ठीक है, जीवन बोला कि ठीक है, बट सर तो अभी लॉस में जा रहा है, 40 का सर हम 40 नहीं देगा, तुमको 30 रुपए देगा। तो बिलाल देखा कि 10 रुपए का लॉस है, मगर कम से कम मेरा 30 रुपए तो आ जा रहा है ना, कल के सर अगर खत्म ही हो गया तो मेरा 30 रुपए भी जाएगा, तो लॉस करके बेच देता है। ये होता है शेयर मार्केट में लॉस।
और हर एक कंपनी ऐसे ग्रो करता है, ऐसे डाउन भी होता है, फिर ग्रो करता है, फिर डाउन होता है। किसी भी कंपनी का मनी कंट्रोल खोलो या कुछ भी खोलो, तुम लोग का शेयर मार्केट का ग्राफ देखेगा ना, हर एक कंपनी का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है हमेशा। कोई तो डाउन भी जाते रहता है, कोई तो अप जाते रहता है। जैसे रिलायंस का शेयर जब लॉकडाउन हुआ था 2020, 660 रुपए था। आज के डेट में उसका 2023 का लास्ट में 24 क्लास में 2200 रुपए चला गया था It's sir. एक शेयर का प्राइस। 660 से भाई जो 660 में खरीदा होगा, अगर 10 शेयर 6600 रुपए लगाया होगा, उसका 2,20,000 का काम होगा। 6,000 का वैल्यू 2 लाख रुपए है। बट जब 2 लाख में लगाया ना, आज के डेट में उसका दाम 1200। जब 2,20,000 लगाया होगा उस टाइम, वो आज के डेट में 1,20,000 ही दे दो। एनी रीजन कंपनी डाउन हुआ, ग्रोथ हुआ, तो ये होता है शेयर्स का कहानी। तो शेयर्स से हम लोग का मतलब ये टेली में नहीं है, वो टॉपिक लिख गया था इसलिए समझा दिया तुम लोग को नॉलेज में। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं हम लोग, काफी हो गया, सब में दर्द हो रहा होगा सबका। एक और क्लास लगे 1 घंटा का जैसा, कुछ कुछ चीजें हैं समझा के उसका हम लोग अपना अपना जो टाइमिंग था 9 बजे वाला 12 बजे वाला, हम लोग उसमें अपना अपना क्लासेस करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।